हाय मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कुर्सी के पेट को बांध लो, दिल थाम के देख लो, पिछला वाला होमवर्क लेके आए हैं। ये होमवर्क दिए थे पिछले बार? जी भैया। दिए थे कि नहीं दिए थे? जी भैया। बन गया था होगा सभी से? हाँ, बन गया। है ना? ठीक है, तो क्या दिए थे? इन विच ग्राफ एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना? सबका टाइम तो लगभग मैंने लगभग नहीं सेम ही दे रखा है, टी नॉट है कि नहीं है? तो किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा दिख रहा है? किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा दिख रहा है? कैसे पता करोगे? मैंने कौन सा वेलोसिटी पूछा है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। कौन सा वेलोसिटी पूछा है बाबा? एवरेज वेलोसिटी किसका ज्यादा है? ठीक है, तीनों में से सबसे पहले बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वेरी गुड जेरी जी। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है कि नहीं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बहुत बढ़िया। यही होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है, टाइम तो लगभग तीनों में सेम है। जी तीनों में तो टाइम तो सेम है ना, तो मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगा। यही है, टाइम तो तीनों में सेम है ना? टाइम तो तीनों में सेम दिए ना, टी नॉट दिए हैं, है कि नहीं है? अब क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी उसी का ज्यादा होगा जिसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जिसका ज्यादा होगा। और बताओ वेलोसिटी और टाइम में का इसका स्लोप से क्या देता है? वेलोसिटी और टाइम का स्लोप से वेलोसिटी और टाइम। हाँ, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप से क्या देता है? क्या बोलते हैं उसको? एक्सीलरेशन। हाँ वेरी गुड, क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप से क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का पूछा, वेलोसिटी बताया था ना। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का से मिलता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी और क्या बोलते हैं? टाइम का मिलता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन टाइम का मिलता है क्या बताए थे? ठेंगा, वेरी गुड, है ना? एक्सेलरेशन और टाइम का क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हो जाता ठीक है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो वेरी गुड। एक्सेलरेशन और टाइम से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, और इसको तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना? हाँ भैया। है नहीं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप का नाम दूसरा नाम क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम क्या कर दिए? टेन थीटा कर दिए हैं, है ना? अब एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया से क्या देगा? इंटीग्रेशन देगा क्या? वेलोसिटी देगा पूछा है, और उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी और टाइम का एरिया से क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। नहीं, इसको तो पहले से बता के रखे हैं हम। वेलोसिटी और टाइम का से क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसका एरिया निकालने क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा ना। देखो तो किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है? इस वाले में एरिया ज्यादा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसी का वेलोसिटी ज्यादा होगा। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किस में है? इसमें है। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, एरिया देता है। क्या देता है? एरिया। इसका एरिया ज्यादा दिख रहा है, यही इसका एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एकदम अच्छे से क्लियर? एकदम अच्छे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो बिल्कुल। तो सारा क्लियर है कि नहीं अच्छे से? जी मैम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताया जाए तो एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज मैक्सिमम। चलो देखता हूँ, कोई सा पीएमटी का क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है? चलिए बताइए। ए पे, बी पे होगा। डोकला जी वेरी गुड। बी पे होगा। किस पे होगा? बी पे। हम जाना टेंजेंट चाहते हैं खींचेंगे क्या? हैं? कैसे? हैं? एरिया भी ज्यादा होगा ना उसी का। यहाँ से तो स्टार्ट होगा सी पे। शुरू से। अब ज्यादा तो वही होगा, वहाँ तो रेस्ट पे आ जाएगा। हाँ, टेंजेंट यदि खींचोगे तो पता चलेगा। वहाँ से थोड़ा मोड़ दिए। देखो हम भी बोले यहाँ पे थे। मैं ऐसे अगर करता हूँ तो इसका क्या पोजीशन और टाइम से क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी मिलता है। इसका स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। इसका स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। तो स्लोप किसका कहाँ ज्यादा? जहाँ ज्यादा स्लोप वही ज्यादा वेलोसिटी। पोजीशन टाइम का स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी। और पोजीशन टाइम का इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा? ठेंगा। बहुत बढ़िया है कि नहीं? पोजीशन और टाइम का इंटीग्रेशन से कुछ नहीं मिलेगा, पर स्लोप से क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। तो पहले से बता रहे हैं। तो देखो एक्स और टी, जहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइन से, बस अपना भाषा में बोलते हैं, थोड़ा सा थीटा आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ड्रॉ कर रहे हैं,
ये बड़ा थीटा आ रहा है और यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इससे भी छोटा आ रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है? बी पे दिख रहा है। बच्चा लगभग समझ ही नहीं पाया कि वेलोसिटी कैसे पता चलेगा इसमें। पोजीशन और टाइम से क्या होता है, वेलोसिटी का आता है जहाँ पे tan थीटा जहाँ डिग्री ज्यादा बनेगा वही वेलोसिटी ज्यादा, वही पीएमटी का क्वेश्चन है ना। बी पे कहाँ पे? बी पे। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? नहीं ना, आगे चलें। कोई दिक्कत किसी को? वहाँ थीटा क्या बन रहा था, ज्यादा बन रहा था, क्योंकि स्लोप मतलब क्या बताया था मैंने, स्लोप का मतलब tan थीटा भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? स्लोप यहाँ ज्यादा बन रहा है ना। अच्छे से क्लियर हुआ तो क्या चुटकी देवी, अच्छे से क्लियर तो चलिए ठीक है। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा हिंट अच्छे से कर दिया था फिर से, लेकिन थोड़ा सा करा देता हूँ क्वेश्चन पहले से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चौची जी ठीक है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मेरा आपसे क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बताओ स्लोप क्या देगा? क्या देगा? हाँ स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। हाँ उसी वजह से क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? स्लोप क्या देगा? एरिया क्या देगा? एरिया देगा भैया डिस्प्लेसमेंट। हाँ वेरी गुड। एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या बताया था? पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से टाइम के साथ पीछे रहेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी से पीछे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एरिया बोलूंगा तो पीछे जा रहा हूँ, और स्लोप बोलूंगा तो आगे जा रहा हूँ, अगर डिफरेंशिएशन बोलूंगा तो आगे जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ तो पीछे जा रहा हूँ। समझ में आया? ये सीरीज स्टार में लिख लेना। ठीक है, लिखवा चुका हूँ, बार बार नहीं लिखवाऊंगा, एक बार लिख। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या देगा भैया? हाँ देखो बाबू, अगर x से v जा रहे हैं, v से a जा रहे हैं, ठीक है, जब आगे जा रहे हैं तो इसको क्या क्या नाम बोलते हैं? ठीक है, डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, है ना, स्लोप बोल देते हैं, और tan थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तीनों का मतलब बस आगे जा रहे हैं। हाँ स्लोप ही tan थीटा। पीछे अगर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? अगर पीछे अगर जा रहे हैं तो इसको क्या क्या नाम देते हैं? इंटीग्रेशन नाम देते हैं, प्लस एरिया नाम देते हैं। इंटीग्रेशन या एरिया, इसको इस रजिस्टर में लिख लो, हमेशा काम देगा, और क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ये बता दीजिए ना कि मतलब किसके साथ देगा? हाँ टाइम के साथ। सब टाइम के हम साथ नहीं बोल रहे हैं जैसे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या देगा मतलब। अच्छा देखो, मतलब x को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, उल्टा एक्सेलरेशन का एरिया जब निकालेंगे, एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया, जैसे छोटा सा है, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी मिलेगा, जो भी यहाँ कैलकुलेट करेंगे ना। हालांकि पिछला लेक्चर का क्योंकि आप लोग एब्सेंट है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं जैसे बोलूंगा ये 3 है, ये 4 है, 3 चौक 12, ये क्या आया? एरिया 12, ये वेलोसिटी आ गया जी। क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब मैं ऐसे ही दूंगा कि एक ऐसे दिया हूँ, ये वेलोसिटी दिया हूँ, ये टाइम दिया हूँ, ठीक है, इधर 4 दिया हूँ, उधर 2 दिया हूँ, इसका एरिया ट्रायंगल हो गया ना, 1/2 × 2 × 4, तो 4 आ गया ना। 4 एरिया का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। समझ गए? नहीं आया समझ में? वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया वेलोसिटी देगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का देगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, तो इतना क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? कोशिश नहीं मस्ट करना कि कुछ डाउट लेकर रूम पे ना जाए। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप देगा, क्या स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, और एरिया क्या देगा? एरिया मतलब पीछे जा रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा ना। एकदम क्लियर तो ये सब? कोई दिक्कत थोड़ा सा भी लेना, आगे बताया जाता है। चलिए, क्या पिछले क्लास में बताया था सुबह? नहीं बताया था ना सेम मेरे, तो बताइए था ये। चलो बताओ, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्टेंस तो यहाँ तक आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्टेंस 0 डिस्टेंस 0 होता है कभी? इसमें वही वेलोसिटी और टाइम का ही कुछ खेला है अभी। हाँ चलो बता, इसी हम पिछले क्लास में बताया गया है। 0 हो जाएगा, हैं? डिस्प्लेसमेंट 0। जीरो कैसे होगा? डोकला 0। डिस्प्लेसमेंट हाँ देखो, एक बार देख के बताओ, ग्राफ देखो अच्छे से, चोची जी देखो ग्राफ अच्छे से थोड़ा। जीरो कैसे होगा? पिछला लेक्चर का? हाँ, इसको शायद नीचे खींचेंगे कुछ। हम मैं बस पूछ रहा हूँ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये ऐसा लॉजिक है क्या इसमें? ऊपर से आ रहे पॉजिटिव, नीचे जा रहे नेगेटिव? हाँ सब मतलब करके ऐसा ही जीरो कुछ, पर हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। चुटकी कौन कौन 0 बोल रहा था? चौथे 0 बोल रहा था।
पोजीशन वर्सेस टाइम है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पोजीशन कोई कुछ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट भी यही आया है। पर ये कब देख रही है डिस्प्लेसमेंट है तब ना। मैं पिछले क्लास में क्वेश्चन करा, यहाँ पे तो वेलोसिटी है ना रे, तभी तो आंसर गलत हो गया ना। पोजीशन और टाइम रहता, पोजीशन और टाइम रहता तो इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट है, तो पोजीशन तो कुछ नहीं बदला, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यहाँ पे 0 तो, पर यहाँ पे 0 कैसे? वेलोसिटी और टाइम देख के आप कैसे बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट 0 है? वो तो एरिया से पता करोगे ना। वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करोगे? एरिया से। इसका एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। हाँ, वेलोसिटी और टाइम का एरिया से निकलता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। आप लोग सब समझ गए थे उस दिन, मतलब लेक्चर एक बार भी देखे नहीं उसके बाद। यही बात है। एरिया कितना है? A1 है, इसका एरिया कितना मानते हैं? A2 आया है। डिस्टेंस तो कभी घटता है क्या? लाइफ में कभी नहीं घटता, तो डिस्टेंस क्या होगा? पिछले लेक्चर का ये बता, A1 प्लस A2। पर डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो A1 माइनस A2। क्योंकि तभी आपने क्वेश्चन में पूछा तो भैया इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इससे को माइनस करेंगे, सिंपल सा A1 माइनस A2 कर देंगे। नेगेटिव आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है। ये 40 है, ये 30 है, तो 10 इधर बचेगा, इधर नेगेटिव होगा ना। अगर मैं मानता हूँ ये 40 था और ये 30 था, तो 40 माइनस 30 करूंगा, 10 किधर डोमिनेशन है? इधर ना, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 10 आएगा। ये तो देखने वाली बात है ना। इधर से इधर का टाइम। हाँ, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, जिसको जिससे घटा, जो ज्यादा बचेगा उधर ही रहेगा। ये 80 है, ये 10 है, किधर बचेगा? इधर बचेगा ना, तो ऑब्वियसली 10 70 नेगेटिव ही होगा। पीछे लेक्चर का है ना ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक में। डिस्टेंस A1 प्लस A2, ठीक है चुटकी देवी। डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2। 40 दोनों का हो जाएगा तो 0। डिस्टेंस बस A1 प्लस 80 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो जाएगा ना तब। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे मैं चलूं तब? चलिए, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला बताओ सबको। एवरेज एक्सेलरेशन का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। सब भुला गया। एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या होता है? डेल्टा dv by डेल्टा t यही होता है ना। हाँ। चलिए ठीक है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। वही होगा डेल्टा डेल्टा दूसरा आता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? डेल्टा दूसरा आता है मुझे। हाँ, डेल्टा का मतलब बदलाव मतलब लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। एकदम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा लिख रहे हैं तो उसका मतलब बस चेंज होता है। अगर डी लिख देते हैं मतलब बहुत 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 कम चेंज, बहुत कम चेंज। वेलोसिटी दे दिया, टाइम भी दे दिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ, सबसे उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर लगभग खत्म, इतना तो दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। इसको मिटा दो, इसको तो ये तो पता है ना सबको, अब तो याद भी आ गया ना, ठीक है। चलो, तो है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट 6 सेकेंड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 8 सेकेंड। सेम ग्राफ, अलग दो क्वेश्चन। चलो बना, एक पहला क्वेश्चन ये, दूसरा फाइनल माइनस इनिशियल कर दे। हाँ बाबू सही है एकदम। कितने सेकंड में बोला हूँ? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बोला हूँ ना, क्या बोला हूँ? एवरेज एक्सेलरेशन, क्या बोला हूँ? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, अरे पठान डिफरेंशिएशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। देखो सिंपल सा बात क्या होता है पता है, ये सब फॉर्मूला सभी को याद रहते हैं, पर ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पता नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? जो छोटा सा डिफिनेशन पढ़ते हैं उसी को तो अप्लाई करना है। फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी कितना है निकालेंगे 8 पे। अरे यहाँ पे है ना, इधर वेलोसिटी दिखा रखा है, देखो यूनिट से पहचानो, वेलोसिटी है, यूनिट से पहचानो वेलोसिटी, इधर टाइम है, तो आज फाइनल वेलोसिटी तो यही आया है ना। कितना है? 20 है ना, 20 है फाइनल। इनिशियल कितना है? उतना ही है, उतना ही है ना, स्टार्टिंग तो यहाँ से हुआ है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल भी कितना है? 20 है। टोटल टाइम कितना दिया? 8 सेकंड। तो कितना आंसर होगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी खत्म। नहीं है समझ में? इस उधर भी बीस लेना है क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है। हाँ बाबू देखो, इधर वेलोसिटी दिखा के रखा है मैंने, ठीक है।
इनिशियल पॉइंट जहाँ से शुरुआत होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। शुरुआत तो यहाँ से हुआ है ना, शुरुआत यहाँ से हुआ तो 20 मीटर पर सेकंड हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है ना, 20 मीटर पर सेकंड पे आके खत्म हुआ है ना। सम मतलब हाँ तो यहाँ पे 20 और 20 है, ठीक ठीक तो 0 मीटर पर सेकंड हुआ ना। अब मैंने अगला क्वेश्चन दिया फाइंड एक्सेलरेशन एट 6 सेकंड, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया हूँ फाइंड एक्सेलरेशन इन 4 सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया हूँ फाइंड एक्सेलरेशन इन 7 सेकंड। चलो बताओ क्या हुआ। 5/2 होगा इसका 4 सेकंड का 4 सेकंड का 5/2 5/2। ओए कैसे 5/2 हुआ, दिखाओ इधर से। वो ही होगा तो 20 का 10 हुआ ना, तो 20 10 20 सिंपल सा फाइंड एक्सेलरेशन 8 लिखा हुआ है ना, 8 मतलब इंस्टेंटेनियस, हाँ और इन लिख दिया हूँ 8 लिख, सब जगह क्या लिख रहा हूँ 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। वहाँ भी लिखे होंगे। वहां तो सही है, एवरेज है, वहां पे एवरेज लिखा भी तो है। अच्छा ठीक है सब ये 8 बोला हो ना, मतलब इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूँ, है कि नहीं है। चलो पहले बताओ 4 सेकंड पे कितना होगा। 4 सेकंड पे कैसे? जीरो कैसे होगा? एवरेज 20 इंटू हाँ एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस। हाँ एवरेज बोलता है तब बोल सकते 20 हैं, इंटू 1/4 फिर भी नहीं होता जीरो। चलिए फाइनल तो यहाँ है, कैसे होता है? 20 0 - 20/4 ये होता है ना आपका। नहीं आया समझ में क्या बोलने की कोशिश किया। 0 पे 4 माइनस, हाँ 5 होगा। वेरी गुड पठान जी, 5 होगा। 20 अरे सिंपल सा देखो, वेरी गुड पठान, तुमको शायद पिछले लेक्चर के याद है, और बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने सिखाया था कि देखो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, यहाँ पे स्लोप कितना होगा, यहाँ पे मानते हैं अगर ए स्लोप है तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, ए ही होगा। यहाँ पे स्लोप कितना होगा, ए ए ही होगा। होगा। स्ट्रेट लाइन पे स्लोप क्या होता था, सेम। सेम। किसी भी एक जगह का हम लोग को पता अगर चल जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, सेम ही होगा। ये बात तो मैंने पहले भी बताया है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे 5 आया है कि नहीं है, अगर इस जगह पे 5 आए तो टोटल में क्या होगा, 5 5 5 5 ही तो होगा। नहीं आया समझ में, हाँ गया है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन है ना, कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे स्लोप सेम होता है। हाँ स्ट्रेट लाइन पे स्लोप सेम होगा। नहीं आया क्या समझ में, अच्छा सा है कि नहीं आया समझ में। तो मैं इसको ये कर देता हूँ 20/4। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये बटा ये ना, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये टोटल है 20/4 y/x। 20/4 कितना आ गया, 5। तो टोटल लाइन में क्या होगा भाई, 5 ही होगा। मैं 4 पे बोलूंगा 5 ही होगा, 5 पे बोलो 5 ही होगा। अब मैं एक बात सब कुछ दिमाग में अटका नहीं होगा, तुम लोग समझा कैसे, सच बात बताओ। अगर कोई, चलो 4 सेकंड सोच के आंसर दे दिया तुम, वेरी गुड पठान जी, है ना, पर ये समझा कैसे। 7 सेकंड तो मैंने दर्शा भी नहीं रखा है, नहीं तो कुछ सोच के ही दिए होंगे ना, कुछ सोच के दिए थे ना। 4 से 8 के बीच में तो 7 आएगा, 4 से 8 के बीच में तो 6 आएगा, 4 से 8 के बीच में तो 5 आएगा। मतलब एक पता करना था, ये सब टाइम तो दिखा के भी नहीं रखे हैं हम, नहीं दिखा के रखे हैं ना। पर इतना पता है कि यहाँ पे जो थीटा होगा यहाँ पे भी क्या होगा, वही होगा, वहां पे भी यही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। इसके बीच में तो सारा समय आएगा, बस एगो पता कर लेंगे, ये वाला पता कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हम पता कर लेते हैं, तो 20/4 5 आ गया। तो मैं 5 सेकंड में पूछूं कितना होगा आंसर, 5 ही होगा। मैं 6 सेकंड में आंसर पूछूं क्या होगा, 5 ही होगा। नहीं है समझ में, 5 मीटर पर सेकंड इसके बाद यही होगा। 2 सेकंड में पूछेंगे 2 सेकंड तो बदलना नहीं, इसको तो माइनस वाला में हो जाएगा ना, तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। नहीं है समझ में। हाँ एक बात है, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी क्या होगा, वही 4 होगा। सेकंड पे आ रहा है, इधर माइनस, इधर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, हाँ ये इंक्रीज हो रहा है ना, यही खेला था। ग्राफ हाँ समझे कि नहीं समझे, सही बात। नहीं समझे। हाँ समझे। खाली वेलोसिटी कब डिक्रीज होता है, जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट में रहे, तभी तो रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं, हमारा रिटार्डेशन है, नेगेटिव में आता है, इधर इधर पॉजिटिव में आता है, इधर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। इंक्रीज हो रहा है। हाँ नहीं आया समझ में। आगे चलो तो मैं, किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी, नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं बेसिक मैथमेटिक्स में करा चुका हूँ, अगर याद होगा तो बच्चे कर लेंगे। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बेसिक मैथमेटिक्स में करा चुका हूँ। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जेई में भी से आया है, मैं भी जहाँ तक मुझे याद है, और नीट में भी। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। देन उतना नहीं लिखता हूँ, बहुत लैंग्वेज रहता है, ठीक है। खाली लिखते हैं देन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग, एसिडी का मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज करेक्ट,
कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना? Then which of the following graph is correct? ठीक है, then which of the following graph is correct? चलो पहला किधर फेंका गया? वर्टिकली अपवर्ड ना? ऊपर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी है सब, ठीक है? सब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। चलो बताओ जल्दी। पहला पहला ए है। नंबर। बहुत बढ़िया, सभी को याद था, वेरी गुड। और ठीक है तो ठीक है पठान, ठीक। ये टर्म भैया तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर बी। कैसा बात हुआ? ये क्या बात है? ना ये होगा ना सी ए होगा। होगा ये। हैं? ये ही होगा। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन कराते हैं, याद था हमको। A ball is thrown vertically upward. Velocity is ठीक है? इससे ये तो गलत हो गया आंसर। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ, ठीक है? मतलब यहाँ जिसका एरिया ज्यादा होगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। एरिया इसमें एरिया की बातें नहीं आएगी। मैं सिंपल सा पूछा हूँ, ग्राफ इसका कैसा? कुछ चीज ऊपर फेंका हूँ, कुछ चीज ऊपर, इसमें तो एरिया कोई चीज ऊपर फेंका हूँ, तो उसका ग्राफ कौन सा सही होगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब मैं यहाँ पे ना किधर चला गया, वेलोसिटी लिख रहा था ना, सब जगह वेलोसिटी वेलोसिटी लिखा था ना, तो मैं लिख देता हूँ क्या? स्पीड लिख देता हूँ। सब जगह क्या लिख देता हूँ? स्पीड। सब जगह स्पीड है। क्या है सब जगह? स्पीड। आप बताओ कौन सा सही है? सब जगह स्पीड है, ये नंबर तब ये नंबर सही होगा ना? पागल सब हैं? बोलना क्या है? सब ग्राफ में वही सही लग रहा है। स्पीड वर्सेस टाइम में सही है, पर मैं वेलोसिटी लिख दूंगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में सही नहीं है। उसमें कौन सा सही होता? और वही शायद जेई में आया हुआ था। नहीं, स्पीड वाला जेई में आया हमको था। लगता है उसमें एक ग्राफ सही नहीं होगा। ये सही था। बी नंबर सही था। फिर नीचे कैसे आ जाएगा? वही तो बोल रहे हैं, हम बोले थे बी ही होगा। ये उसके बाद सी। सुनो है ना? डी तो कोई लॉजिक ही नहीं था। ये बॉल को ऊपर फेंके, बॉल को ऊपर फेंके, ठीक है? सुना इधर, 20 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, ठीक है? कितना से फेंका? 20 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं। ऊपर गया, यहाँ तक क्या हो गया होगा? जीरो हो गया। फिर इधर से बढ़ने लगा ना, फिर 1 2 3 4 होते होते यहाँ पे 20 से तक फिर आ जाएगा। फिर 20 से आ गया ना, मतलब पहले घटा फिर बढ़ा, है ना? तो पहले घटा है तो ऐसे बनाएंगे, घटा। इधर भी है, इधर टाइम है ना, फिर बढ़ गया। है कि नहीं है? पहले घट रहा था, लेकिन लगा बच्चा सोचता ऐसे बनाएंगे, तो कभी पॉसिबल नहीं था चुटकी देवे। ये तो बताया था ना पहले, कभी पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले बढ़ रहा है। पहले बढ़ रहा है, इधर तो पहले घट रहा है कि नहीं है? वैसे मैं तुम्हें बताया था, घट रहा है, उसके बाद फिर जीरो हो गया, फिर क्या हुआ है? बढ़ने लगा है ना। क्या होने लगा बता? तो बढ़ने लगा है कि नहीं? ये ग्राफ सही होगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? कैसे बोल? ये तो भी गलत बताया वेलोसिटी। सुन तो लो बाबू, मैं एक शब्द एक बार भी नहीं बोला ना, वेलोसिटी बोला ना स्पीड बोल रहा हूँ। कुछ बोला क्या? मैं बोल रहा हूँ बढ़ रहा है और घट रहा है बोला। अब मैं स्पीड बोलता हूँ, स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या? स्पीड जिंदगी में कभी नेगेटिव सुने हो? स्पीड नेगेटिव तो ये सही है, पर मैं वेलोसिटी अगर बोलता हूँ उसमें पता है डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये पॉजिटिव था तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसे होगा? ये घटा, फिर उसके बाद नीचे फिर आ बढ़ा, जाएगा। उसके बाद बढ़ा है ना, पर नेगेटिव में बढ़ने लगा। किसमें बढ़ने लगा? तो नेगेटिव में कैसे बढ़ाएंगे ना? नीचे आना पड़ेगा। हाँ, ये जीरो था, जीरो से बढ़ा है, पर नेगेटिव में बढ़ा है। तो देखो आंसर कौन सा होता है? बी नंबर ग्राफ सही होता है। नहीं आया समझ में? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? सही बताइए। लाख रुपए की बात कही आप। अभी करोड़ रुपया के कहूँगा। इंतजार करते रहा, इंतजार था मुझे। अगर 80 क्वेश्चन बन गए तो सही है तुमसे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ये स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है? तो देखो ऊपर से कुछ फेंका तो जीरो जाके फिर बढ़ने लगा ना, है ना? स्पीड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो स्पीड के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, पहले घटा फिर बढ़ने लगा। पर वेलोसिटी में पहले जीरो होके बढ़ा है, पर किधर बढ़ा है? नेगेटिव साइड में बढ़ा है। नहीं आया समझ में? आ गया। तो इसका ग्राफ ऐसे आगे कर देंगे, ये नहीं करेंगे, है कि नहीं है? क्लियर अच्छे से? तो चलिए।
आगे क्या जाए? किसी को संदेह थोड़ा सा यहाँ तक में इक्को कटी नहीं ना? ठीक है, आगे चलूं। पिछले क्लास में इसको भी थोड़ा मेंशन कर दिया गया था, पर फिर से एक बार बता देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा अलग अलग करके बता देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा तुम बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो बता इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन 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 जी भैया। है कि नहीं है? और एरिया क्या देगा? एरिया देगा इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट देगा। वो एरिया कोई दिक्कत हो सकती किसी को भी थोड़ा सा भी ठीक देगा क्या? ये तो मैंने बता दिया ना अभी तुरंत, इसमें डाउट है थोड़ा सा भी? एरिया स्लोप का मतलब स्लोप आगे जाएंगे डिफरेंशिएशन है ना, जो सीरीज चार बताए, और पीछे जाएंगे तो एरिया, पीछे जाएंगे तो एरिया। क्वेश्चन पहले ही करा दिए थे, पर फिर से एक बार करा देते हैं। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा पहले ही करा चुके हैं। 40 हो जाएगा ना आंसर? पिछले क्लास में बताया था। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालेंगे ना पिछले क्लास में। डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया ना, ये ट्रायंगल है ना, हाँ। तो 1/2 बेस इनटू हाइट। बी इनटू एच। बेस कितना? 4, 4 हाइट कितना? 20 20 है ना, 1/2 2 40 में आएगा ना, 40 मीटर है कि नहीं? ये तो मैंने पहले ही करा रखा है ना। क्या किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। चलिए, नहीं आया समझ में? करे ये बेस हुआ रे पागल, और ये क्या हुआ? हाइट हुआ। चलिए, तो फिर सोचो भैया, फिर दोबारा इसको काहे लिखे? हाँ, पीछे वाला समझे नहीं क्या? इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। तो स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते दोबारा यहाँ लिखूंगा, कुछ ना कुछ रीजन जरूर लेंगे, इसमें ध्यान सुनना। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। ठीक है तुम भैया, ये वेलोसिटी हुआ और ये क्या हुआ? पोजीशन हुआ। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या देगा? कौन बता पाओगे? वेलोसिटी और पोजीशन का स्लोप का मतलब y/x, तो dv/dx, dv/dx ना। पर ये क्या होता है? ऐसा कोई क्वांटिटी भी है क्या? नहीं है ना कोई क्वांटिटी, पर कुछ तो देता है। ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है एकदम सही बोल, पर कुछ देता है। अरे वो तो डिस्टेंस हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। दोनों तो सेम चीज बोल रहे हो, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्या बोला? अरे ये तो आएगा वेलोसिटी बाय क्या करेंगे? अच्छा, अरे हाँ, वो डायरेक्ट आप सोच रहे हो, डायरेक्ट नहीं सोचो। मैं बोल रहा हूँ ये चीज कुछ नहीं दे रहा है, इसका स्लोप ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने बोल रहा है, तो इसको और कैसे क्या देगा? डोकला जी, एक और कुछ फॉर्मूला होता है क्या ऐसे? बी डी हाँ, ठीक है। होता है कि नहीं होता हाँ, है? भैया। होता है ना। मैं क्या करूंगा ढोकला, उसके बाद ऊपर भी v से मल्टीप्लाई और नीचे नीचे भी भी से मल्टीप्लाई। तो नीचे भी से v dv by 4 है, अपने मन से खाली मैं दुगुना कर सकता हूँ क्या? कभी मेरा औकात है करने का? मेरा क्या दुनिया में किसी का औकात नहीं है कि अपने मन से दोगुना करके इसको क्या बना दे? 8 कर दे। पर अगर यही चीज मैं करूंगा, ऊपर भी गुना और नीचे भी भागा कर दूंगा, तो मेरा औकात क्या? सभी का औकात है, ये लिख सकता है, क्योंकि ये करने के बाद क्या आएगा? 4 ही तो आएगा। हाँ, ऊपर गुना और नीचे भगा कर स्टैम के लिए नहीं रखेंगे तब ना इसका मेंटेन रहेगा। अरे एकदम खा पी के घर में आ नहीं गए। ना, वो हम नहीं सोच रहे हैं पहले, मतलब भी चलो कुछ भी सोच रहे थे, कोई बात नहीं, समझ में आया? तो ये गंदा बात है सब, एकदम एकदम 1 2 का है ये सब। मैं कोई वीडियो देख रहा था, कोई सर और बच्चे में थे, तो शायद हाँ, शायद किसी बच्चे ने ही बहुत रफ लैंग्वेज बोल रहा था, बहुत रफ, एकदम रफ, किसको? शायद फिजिक्स वाला को। हाँ भाई, तुम पढ़ेगा नहीं और तुम दूसरे को क्या चिढ़ा रहा है ना? वो बोल रहा था कि बोलता ये तो 2 क्लास का, सही तो बोल रहा है, तुमको जो पढ़ा है उसको रिवीजन करके नहीं आओगे। पूरा रफ बोला, पूरा रफ बोला है ना। यूट्यूब पे कुछ दिन का पहले का है, शायद अपडेट भी कर दिया होगा। पूरा रफ बोला, व्यू भी अच्छा खासा चला गया तुरंत, पूरा जितना हो सकता था। मेरा पैसा डूब गया, ये डूब गया, झूठ का कोर्स है भाई, ऐसे ही इतना अच्छा नंबर ले आता फीस वाला से। तुम पढ़ नहीं रहे हो, दूसरे को दोष दे रहे हो। अब 2 क्लास को कुछ बोला, मैं इसको जी नीट का तैयारी कर रहा हूँ, तुम किसी को इंडिकेट नहीं करा। अब जे नीट का तैयारी करो, ऊपर नीचे गुना करते हो, नीचे भागा करता, ये बताऊंगा, तो किसी भी टीचर को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, है कि नहीं? आएगा ना, ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। और बच्चे पे सही, हमको इतना डेट सामने नहीं था, है ना। चलिए चलो, तो ऊपर भी 20 से गुना करेंगे, नीचे भी 20 से करेंगे। भाई इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स, इतना बेसिक बताएं कि 1 से लेके बताएं, जोड़ घटा गुना भी बताया हूँ, है ना। तो देखो क्या हो गया, ये b/b करूंगा ना, इस फॉर्म में लाना है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते b dv/dx। इसमें भी किसी को दिक्कत होगा? नहीं, दिक्कत बिल्कुल दिक्कत, सही लिखा हूँ मैं। नहीं भैया, नीचे होगा ना नीचे ये? होगा, वही तो हम बोले। क्या इसका स्लोप दे रहा है? dv/dx दे रहा है ना। चलो बच्चे ऐसा लिखता हूँ मैं भी,
डीवी बाई डी एक्स लिखा ना, तो ऊपर भी v से मल्टीप्लाई, नीचे भी v से मल्टीप्लाई, कहानी खत्म है कि नहीं है? बच्चे सारी लिख दिया। आप खुश तो b dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? a बाई b, असरसन बाई वेलोसिटी इसका स्लोप देगा। पोजीशन वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ क्या देगा? असरसन वर्सेस वेलोसिटी का देगा, असरसन वर्सेस वेलोसिटी का देगा। मैं टीचर को लगभग दोष देता हूँ, पर जब बच्चा मेहनत कर रहा है, जब बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा हो, टीचर का उसमें 1% दो, अगर भले कितना भी कैसे भी पढ़ाए, है ना, तुम कोशिश पे करो, उसके बाद टीचर को पकड़ो, है ना। और कुछ कुछ बच्चे पढ़ने चाहते हैं, उनको समझ नहीं आता और ये मेरे पास आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे टीचर का दोष है, सिंपल सा। यहाँ भी समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं तो ये दावा कर सकता हूँ, मेरे पास समझ में नहीं आया तो कहीं और नहीं आएगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। चलो यहाँ बताया जाए, चलिए इधर देखें, देख मैं क्या बताया बाबू कि स्लोप पूछा ना मैंने, क्या पूछा बताओ तो? स्लोप का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब v बटे एक्स, मतलब y बटे एक्स ना, v बटे एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? v बटे एक्स, और डिफरेंशिएशन ऐसे कर देता हूँ, इंस्टेंटेनियस होता है ना, dv बाई डी एक्स, है कि नहीं है? ये तो कुछ नहीं दे रहा है स्लोप, इसका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा है, उसको अपनी मन मर्जी क्या कर दिए, b से ऊपर में भी और नीचे में, तो b भी कटेगा, सेम रहेगा, हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा काम तो नहीं किए। dv बाई डी एक्स रहा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? असरसन बटे वेलोसिटी, इसका स्लोप क्या रहेगा? असरसन बटे वेलोसिटी। कोई दिक्कत फंसो किसी को? नहीं ना, दिक्कत होगा तो बोलना है। अरे इससे मुझे दिक्कत नहीं, मैं उस बच्चे के बारे में बोला कि मैं मानता हूँ ऐसा कुछ नहीं, हम लोग साथ भी होता तो 12th में जब पढ़ते थे बोलते थे मैं इसको 11th में पढ़ा रखे, तो सर 11th में पढ़े हैं सर, क्या आपको भी अच्छे से याद है? अगर याद है तो आप वैसे बोलिए, तब मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि टीचर देख के स्टूडेंट सीखता है। सब बोलते हैं कि जब मुझे मैथ में ड्रॉ करता था 8 तक में, तो मतलब रटा रटा एकदम रहता था, आंख मूंद के तो हिम्मत नहीं होती थी ड्रॉ कर दो, पर ऐसे जैसे टीचर होता है वैसा स्टूडेंट भी लगभग, तो टीचर ऐसे आया कि आंख ऐसे ऐसे सामने रहता था, ऐसे बताता यहाँ यहाँ यहाँ, उतना ऐसे हो गया था, तो सर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने भी प्रैक्टिस की, हो गई, कहानी खत्म। 3 इडियट्स में देखा कि दोनों हाथ से लिख सकते हैं, भले वो मूवी था, पर असलियत में तो अभी दोनों हाथ से अच्छे से लिख सकता हूँ। जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, कहानी खत्म। इसीलिए जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। आप बोल रहे हो कि ये 2 क्लास का याद है, तो आपको हर चीज 2 क्लास का याद होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, मेरे से पूछो, मैं नहीं बताऊंगा फिर क्या? ABCD होता था उस टाइम। अरे किस स्कूल में आप पढ़े हो? पता टीचर एक कहना चाहता है, पता है क्या? टीचर एक बातें कहना चाहता है। टीचर हमेशा हाई फाई सोचता है। अगर सरकारी में देखा जाए तो 10वां तक अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, और ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, भले वो वीडियो बन रहा है कोई कुछ बोल दे, मैं बोलूंगा सरकारी स्कूल जाके देखिए आप, 11 12 हो गया, देखिए खाली क्लास में वो टीचर बैठ के एक चेयर पे बैठ जा रहा है ना, चेयर पे बैठ जा रहा है, और उसमें क्या कर रहा है? सब पूरा एकदम बैठ रहा है। अरे सब यही करता है, सब यही करता है, बोलता है मेरा एजुकेशन सिस्टम ये है। अरे बच्चे से जाके पर्सनली मिलिए ना, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं अपना गलती मारने के लिए तैयार हूँ, जाके देखिए एक बार, है ना? कोई स्कूल का अरे कुछ मेरे क्लास में जब 4 तक था, मैं क्या सोचता पता, जिस दिन वो सर आ गया ना, तो यार आज तो पढ़ाई हुआ क्लास में, इतना खुश होते थे, इतना ज्यादा खुश होते थे कि आज वो सर आ गया ना, आज पढ़ाई होगा, आज अच्छे से पढ़ाएगा। और पढ़ाते क्या, अभी जब सोचता हूँ मुझे हंसी आता है। क्लास 4 5 में थे, और क्या बताते पता है? ये 4 6 2 गुना कितना हो गया बाबू साहब? ये भगवान है ना ये। और ये खैर मैं जब तक क्लास नहीं गया था, ये घर पे ही इतना है ना। अब बताओ, ये सब बताया जाता है, फिर भी खुश हो जाते थे, कुछ तो पढ़ाई होगा ना। ये तो लगभग स्थिति क्या है, मैं सच क्या कहूँ, सभी को पता है, सभी को पता है। 92 मुझे तरस आता, मैं गया वो स्कूल में, बोला कि वहाँ पे गाइड करूंगा, पर अभी तो देरी है ना, इधर सर का तो वहाँ भी जाऊंगा गाइड करने के लिए, कहा के आया हूँ ऐसे। लगभग स्कूल को सरकारी में यार सच में बोलता हूँ, पढ़ाई खैर नवोदय चला गया, जो बोलो एग्जाम बैठा तो निकल गया, वहां पे जाके देखा कि असली में पढ़ाई होता तो होता क्या है कि नहीं। चलो आगे बताया जाए तो, आप लोग तो हमेशा इंग्लिश में पढ़े हैं, तो ये सब बातें नहीं समझते महाराज ऐसा बोल के अपमान न कीजिए। अरे सही बता रहा हूँ, आपका भी तो CBSE मैं 6 से गया ना महाराज। अरे सही बता रहा हूँ, जैसे वो लड़के ने बोला थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, मुझे वो बात को सब बुरा लगा। क्यों पता है? इंग्लिश मीडियम में एक क्लास में 40 मतलब 100-200 भी बच्चे हैं, पर एक सरकारी स्कूल में 300-400 बच्चे रहते हैं एक क्लास में, चाहे 1 रहे चाहे 2 रहे। मेरे स्कूल में रहते हैं 300 नॉर्मली रहते हैं। आता थोड़े ना, आता सब नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आते कि नहीं। स्कूल में 300 खाली होता है। नहीं, जिस स्कूल में पढ़ता था वो जिला का सबसे बड़ा स्कूल है, 300-400 नॉर्मल होते हैं कि नहीं? नॉर्मल रहते हैं 300 एक क्लास में, बस बोल रहा हूँ एकदम। 10 के बाद नहीं, मैं 6 7 8 4 का बात कर रहा हूँ,
होल में एकदम बिठाया था, तो एक साथ यहाँ से लेके एकदम दरी पे बिठा दिया है, 40-50 बिछा के एकदम बोरा पे बिछा दिया है। 40-30 टू क्लास में तो सही बोलता हूँ, मुझे इस समय भले पढ़ाई को चाहता था कि थोड़ा अच्छे से करूँ, सब देते थे बोरा लेके आ गया है, बैठ गया है। अभी कोई बोरा बोले पर? हाँ बोरा, तो संत बोरिया, अरे यार संत बेंच बोरिया। नहीं था, अब इस यही 5 साल पहले से बेंच लगा और है। असली हो गया। क्लासेस में जब बैठते थे ना, सही बता रहे हैं, बेंच होता था भैया हायर क्लासेस हाई वो भी नंबर 10 8 7 हाँ 8 हाँ बिल्कुल 7, बिल्कुल 8, सब 9, हायर क्लास। अरे बाप रे एकदम एकदम मेरे उनके को- कंपेयर हाँ हाँ एकदम एकदम है ना, लोग इतना दोस्त सब। बहुत गंदे। अभी भी वही हालत, अगर अभी कोई कहता है ना कि आप अभी ये गलत बोल रहे हैं, तो मेरे को गलत बोलने से पहले आप एक बार सरकारी स्कूल का विजिट कीजिए, है ना। जब सही ट्रेन बात से आ रहे थे ना, अभी भी देख रहे थे वही थाली लेके सब दौड़ रहा है और बाहर में पेड़ सब लगा हुआ था शायद। लेकिन सब चीज अरे वहाँ का बात ही, केरला में दो, कुछ नहीं। हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 29 28 से पहले एक और नए बने तेलंगाना, 29 है कि नहीं? फिर सुने घट गया इनके। फिर घट गए। लद्दाख लद्दाख अरे लद्दाख और लेह में हुआ था। अरे कुछ अरे सुन तो हुआ लीजिए, था, जो भी है हिस्ट्री वाला की बात है, उसमें से एक आध दो जगह है तो सबको बोल दूं मैं अच्छा है। हैं? केरला बोल दूंगा इतना ज्यादा एजुकेशन है, दिल्ली में है तो मैं क्या बोल दूं, सब जगह अच्छा है। मैं तो जो आंख से मैं देखा नहीं हूँ मैं बोलूंगा भी नहीं, जो देखा मैं वही बोल रहा हूँ। और अभी वही देखे ना, दौड़ रहा था प्लेट लेके, कुछ दिन जब आ रहे थे पहले प्लेट लेके सब दौड़ा, सब बैठ रहा, भले पढ़ाई हो ना हो भाई, उसको लालसा अपना खिचड़ी पढ़ाई, खाना है। हाँ खिचड़ी खाना है सुगम जानता है। ना। अरे हम लोग के खिचड़ी स्कूल खा- में खिचड़ी तो थोड़े ना होता, पागल है घर। चलिए खिचड़ी नहीं आप लोग एकदम ब्रांडेड, हम लोग तो संत बोरिया से स्कूल में पढ़े हैं। किस स्कूल में पढ़े हैं ढोकला जी? मतलब उसको भी घिस रहे हैं। संत बोरियस, इसका मतलब क्या पता है? अरे मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ 5 तक। ओ, बोरा लेके बैठते थे तो बोरा, संत बोरियस। शांत बोरे लेके बैठता है। अरे बोरियस संत बोरियस स्कूल है ना, इस स्कूल में पढ़े हैं, है ना। 6 छठा में खैर नवोदय गए, हाँ, लेकिन थोड़ा स्कूल को। है कि नहीं? संत बोरियस स्कूल। इसीलिए यार तुम लोग जब कुछ बन जाओगे ना, सरकारी स्कूल थोड़ा जरूर कॉन्सेंट्रेट करना। और सब बोलते रहेगा शिक्षा ये करो, शिक्षा बस एक फुराते हैं तुमको। टीचर सब चीज है ना। तुम 5वां का टीचर को अच्छे से टेबल पूछना नहीं बता पा रहे हैं। बिहार में कोई स्टेट का मेंशन मत करो पागल, हर जगह का यही कहानी है। किस स्कूल का अच्छा कहानी है? ये भी तो राजस्थानी है, इसको भी पूछो। लड़का अटक जाता है रे सब। अटकता है। 2 दिन हम लोग को दिया वहाँ एलन में टेबल याद करने के लिए, फिर भी बच्चा अटक रहा है। हाँ, अरे कुछ तुम बहुत अपने सारे देखो ना, 18 के तुमसे पूछ देता आएगा नहीं। रुकिए हम अभी बताते हैं। नहीं टाइम वेस्ट हो जाता है। वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, मैं ये बोला ना, कोई लड़के से इस सब बात को सब सीरियस नहीं लेते हमारे चौथे जी, लेना है सीरियस, है ना। बहुत गंदी स्थिति है, इस सब बातें को सीरियस लेना। कल पढ़ के इंजीनियर बनोगे तो क्या करोगे? पैसा जेब में नहीं भरना है ना, उस पैसे को थोड़ा यूटिलाइज भी करना है। तुम लोग क्या ये सब बच्चे वांट टू ऐसा करते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ सुने, कल कुछ कमाओगे तो यार अपना स्कूल जो जहाँ से आए हो ना पढ़े हो वहाँ पे जाके सही से कुछ करना। contribute और तो बहुत छोटा सोच है, पॉजिटिव। ये तो बहुत छोटा सोच है। मैं तो घर पे रहकर 4-5 स्कूलों का दौरा करके आया, है ना। लॉकडाउन के बाद जैसे खुला 4-5 स्कूल का दौरा करके आया। एक स्कूल का भी आज तक एक स्कूल का इतना छोटा सोच भी नहीं रख पाता कि अपना स्कूल को जाके हम एक बार देख के आए, है ना। मैं तो उस स्कूल में पढ़ा था, उस स्कूल में जाके बोल के आया कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो। मैं वहाँ गाइड करके आया हूँ, है ना। कुछ नहीं मानता है सर। और ऐसा बात नहीं है, वहाँ पे 100 बच्चे में 5 बच्चे सीरियस ले लेते हैं। कुछ नहीं मानता है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आप लोग सीरियस लिए कि नहीं लिए? मेरे आने के बाद 5 ले लेता भी है। आप लोग सीरियस लिए कि नहीं लिए? लोग सब बच्चा सब क्या ले रहे मेरा वीडियो कब परसों में अपलोड किया, भले इतना सब तुरंत आज क्या बोलते हैं 70 से ज्यादा व्यू चला गया। आप लोग में से तो कोई नहीं देखा? नहीं कितने नहीं देखे? क्या कौन देखे? जो बच्चे मेरे सीरियस लिए हैं वही तो। घर पे मैं बच्चे छोड़ के आया हूँ, वो सब यहाँ एफर्ट नहीं करते रहने की। वो सब बच्चे रोज वीडियो देख लेते हैं। कल मेरी बहन फोन करके बोलती है भैया आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं रहे? भले आप लोग इतना सीरियस होने पर बाहर वाले बहुत सीरियस है, जिसको मैं बोल के आता हूँ वो सब बहुत सीरियस हो जाता है। भले 100 में से 5 बच्चा एकदम सीरियस हो ही जाता है मेरा, पर ये तो झूठा बात हो गया। सच बात मैं बताऊँ, 100 में से मेरे 30 बच्चे लगभग सीरियस हो जाते हैं अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो, है ना। परसों इसके सामने ही बात किया, ढोकला के सामने, एक लेडीज से 27 साल की थी, है ना। क्या फिर कल के बोली कि मैं आप पूरा का पूरा अच्छे से यूपीएससी का तैयारी करूँगा, मैं उसे गाइड कर रहा हूँ, है ना। है ना। और मैं जितना का लिया हूँ लगभग का कराया, और फिर से नए बच्चे जो आए हैं उसका भी होंगे जो मेरा बात को सीरियस लेंगे, है ना। चलो इधर देखो, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। अरे वहाँ से बोलते नहीं करते पहले सोच क्यों लेते, पहले अपना 100% दो। तो उस दिन भी हम डिबेट हुआ था, मैं बताया था। वेलोसिटी वर्सेस, हाँ ये सब में नहीं करते, पहले खुद तो करो तब तो तुम्हारा सुनेगा। खुद नहीं करोगे तो दूसरा कहाँ से करेगा? एक्सप्रेशन वर्सेस वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का, तो इसका स्लोप क्या देगा? एक्सप्रेशन वर्सेस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी ना, एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी ये देगा। कोई दिक्कत है थोड़ा सा? नहीं ना। ठीक है, तो
चलिए अच्छे बच्चे हो, तुमको बस सोच डालना था चौंची जी, इसलिए मैंने बोला इतना। आगे मैं करूँ? चलिए भाई, नहीं नो, ये सब लैंग्वेज नहीं। शिक्षा का एक सही अर्थ है खुद को सुसज्जित भी करना, भले पढ़ाई दिमाग में जाए ना जाए। एक अच्छे बच्चे भी सब जाएगा। चलिए पढ़ाई क्या है, सब जाएगा। अब इसका बताओ क्या जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ स्लोप क्या रहेगा? वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस पोजीशन का वही जाएगा। एक्सीलरेशन बाई वेलोसिटी के स्क्वायर है। कि बिना कॉपी कलम का कैसे बोल सकते? इतना आसान रहता तो मैं नहीं दिखता ही नहीं, वहीं बता देता ना। तब मैं इसके लिए दूसरा भी ग्राफ और ड्रॉ भी किया। दो ठो भी लिख देंगे क्या भी? एक मिनट हमारे यशस्वी, देना। हमारे चलो करो। यशस्वी सब चीज करके देखना चाहिए ना। चलो देखो, इसका स्लोप का मतलब क्या होता है? ओए क्या होता है क्या गया? स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। वो नहीं बोल सिंपल सा v स्क्वायर बाय x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हाँ, नहीं लिख सकते या फिर भी बाय भी करेंगे क्या भी? v कि स्क्वायर इससे क्या मिलेगा हमको? कुछ ऐसा करो जिससे कुछ मिलना चाहिए, है कि नहीं? यही स्लोप होगा ना। ए अब ये- बी बाय हाँ, डी सिर्फ एक्सेलरेशन हो जाएगा, सिर्फ हो एक्सेलरेशन जाएगा। सिर्फ एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर बाय x है कैसे? सुनो ना। थोड़ा हम बताओ बताओ बताओ। नहीं, आप ही बताइए। टाइम लेता है खाली इसमें। अगर मैं ये चीज करता हूँ डी डी यहाँ भी रख देता हूँ, ठीक है? ऐसे स्लोप है डी स्क्वायर बाय डी एक्स कर सकता हूँ, उधर नहीं कर डी सकता? बाय dx होगा ना यार, क्या मतलब बाबू? dd अरे पागल, डी भी बाय ऊपर लिखे तो नीचे भी तो डी ए बाय भी लिखेंगे ना। तो v कहाँ लिखेंगे? क्या लिख दिए? बी दिख रहा था। अच्छा अब ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा बात है, जैसे ये मेरा पेन मिस्टेक और ये क्या बोलते हैं टंग मिस्टेक होगा ना, पर इतना छोटा छोटा बात ये सब डी बाय डी बी। तो अब क्या करेंगे इसके आगे? एकदम छोटा बात है, ये सब तो पता होना ही चाहिए। क्या करेंगे इसके बाद? dv by dx डी को भी स्क्वायर बाय dx डी को बी बाय डी बी को ये आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था। v है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? v होना चाहिए। नीचे ऊपर v है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? v होना चाहिए। टाइम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तब टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, और यहाँ पे v है तो v इधर कर सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं dv स्क्वायर बाय dv इंटू dv बाय dx। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ये dv dv कट जाएगा, वो क्या बचेगा? ऐसे करते हैं। v dv by dx dv फिर तो भाई dv स्क्वायर आ जाएगा भैया। मुझे आप लोग पे गुस्सा नहीं, खुद पे लग रहा है कि सच में मैं इतना गंदा पढ़ा रहा हूँ क्या? डिफरेंशिएशन है, ये टू भी हो जाएगा ना। डिफरेंशिएशन है टू भी नहीं होगा, और ये dv बाय dx बच जाएगा। ये है इतना आसान सा था, है ना? टू भी dv बाय dx इतना आसान तो था। डिफरेंशिएशन काट दोगे, ऐसे होता है? बहुत गंदा बात, बहुत गंदा बात है। पता चल रहा है कि मुझे पढ़ाने में जो 1.5 से 2 महीने लगे, पर तुम्हें भूलने में बस 8 दिन लगे। चलो अच्छा बात है। स्लोप का मतलब क्या होता है? y बाय एक्स डी बी स्क्वायर बाय डी एक्स, क्या है कि नहीं है? इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसी कारण क्या किया हम? डी बी बाय डी बी कर दिए, डी बी इधर कर दिया हम, है कि नहीं? डी बी क्या किया? इधर कर दिया हम। बी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे डी बी बाय डी बी इंटू डी बी बाय डी एक्स, है ना? तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। इधर क्या बचा? dv बाय dx dx। ये b dv dx क्या है? एक्सेलरेशन है ना, 2 इंटू e। इसका स्लोप मतलब है डबल ऑफ एक्सेलरेशन, डबल एक्सेलरेशन। हाँ 2 ये देगा, है ना? अब अच्छा समझ में आ गया। क्लियर हुआ? तो चल, गोल्डन क्लियर दिक्कत है किसी को नहीं ना? आगे बताया जाए। इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप क्या देगा? 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? किसी को दिक्कत है क्या रे? नहीं थोड़ा सा भी नहीं ना? फाइंड एक्सेलरेशन। चलिए बताइए, फाइंड एक्सेलरेशन। हमेशा सही बोलता है। कंस्ट्रक्टिव पावर इज डिस्ट्रक्टिव पावर इज मोर पावरफुल देन द कंस्ट्रक्टिव पावर। चलिए बोलिए। सिखाने में लगते हैं बहुत दिन, बोलने में तो यार एक मिनट। उसमें ठेठा ले लिए ठेठा अरे इसको 90 माइनस क्या दिक्कत होगा? 90 माइनस किसका इसमें से होगी? 7 7 आ आ जाएगा। हाँ। क्या हो जाएगा? लेट मत करिए सब में, जल्दी जल्दी बता। तू ये सब में देरी करोगे।
स्लोप का मतलब क्या होता है? वाई बाई एक्स। y बाय या tan थीटा। इसका स्लोप क्या देगा हम लोग को? 2a देगा। 2a b इसका 2 देगा। tan थीटा तो 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। root इसका तो three। वैसे मेथड देखा है कितना होता है? root three। √3 होता है। वेरी गुड। स्लोप इक्वल टू कितना आ गया? √3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। √3 आ गया ना? कितना आ गया? √3 आ गया तुम्हारा। तो स्लोप इक्वल टू 2a नहीं होता है? तो √3 इक्वल टू 2a नहीं कर देंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3/2। खाने का था। यही एक्सप्रेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका। आया तो समझ में कि नहीं आया समझ में? ठीक है। कैसे समझ में आ गया? करके होता है ना जेरी जी, डांटना भी हमेशा सही नहीं होता। प्यार से बोल दो तो अच्छे से समझ आते हैं, है ना। पहले थोड़ा मैं 2020 तक में ठीक डांटता था जिसको समझ में नहीं आता, तो मेरे को खराब लगा कि डांटने से डर से सीख जाए, पर वो चीज़ हमेशा सही नहीं होता। एक लाठी सबके लिए इक्वल नहीं होते। किसी के लिए वो डांटा आता है, किसी के लिए वो आशीर्वाद होता है, किसी के लिए दुखारन हो जाता है। दुकान से हाथी के लिए क्या होगा? हाथी के लिए एक लाठी कुछ नहीं होगा। सांप के लिए तुम्हारे लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, तो उसे अच्छे से बोल देते हैं, तुम खुश हो जाते हो, और मैं ही डांट देता तो और डिप्रेस हो जाते। दुखारन सिंह अपनाएंगे। तो वही चाहते हो। दुखारन सिंह बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्रीमेंट लिख देना। ठीक है कि कल मेरे को कोई कुछ बोले ना। चलो इसका बता, इसका एक्सीलरेशन कितना है, उसमें एक्सीलरेशन बता। 45 डिग्री मान कितना होता है? एक होता है। बस भैया वही हाफ हो वही जाएगा। बताना है। हाँ तो कितना होगा? ऑप्शन देता हूँ। हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा भैया। एक अब मेरे को ऑप्शन 0.5। बताओ। ऑप्शन 0.5। ठीक है, वेरी गुड। ढोकला और जेरी। तो वही हाफ हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा कैसे? 20 स्क्वायर में इसका स्लोप क्या देगा? 2a देगा ना। 2a स्लोप मतलब 10 का 1 मान होता है। 2a तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 0.5। 0.5 मीटर। अच्छा क्लियर हुआ तो एकदम अच्छे से। तो मैन है वो स्लोप निकालना है। हाँ, अगर slope। व्यू की दे देगा तो उसका निकालना। क्या बोल रहे हैं? वी क्यू हाँ तो वो उस तरह का यही अपने में ज़्यादा हो गया। बहुत ज्यादा। अपने में ज़्यादा देख लो। तो आप पहले भी कहाँ किए हो, तो 20 का लगभग ना के बराबर बोला भी, एक बार बोल के निकल गया होगा लगभग। क्वेश्चन भी एक आध मुश्किल से कराया हो, पर मैं ग्राफ का एक चीज़ भी नहीं छूटा मेरे पास। ग्राफ का एक चीज़ भी नहीं छूटा, इवन सिंगल चीज़ नहीं सकते, तो पूरा देख सकते हो, है ना। कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा भी? किसी को दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे मैं बढ़ रहा हूँ। किसी को दिक्कत नहीं है ना? कंफर्म ना? आगे बढ़ू तो चलिए अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आते हैं। किस पे आते हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ढोकला जी सही तो? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसका ग्राफ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो चुटकी में बताओ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन टाइम हाँ क्या देगा? एक्सेलरेशन के बाद कुछ होता ही नहीं। ये देगा, है ना। पर एक्सेलरेशन टाइम का जब एरिया क्या देगा? ये वेलोसिटी देगा। सिंपल सा। पीछे गए ना, x से भी v से a से पीछे जाएंगे तो v देगा, v से पीछे जाएंगे तो x देगा, है ना। a देगा ना। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा भी दिक्कत किसी को भी नहीं ना? ये 4 सेकंड है, ठीक है। तो ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैं बोलूँगा फाइंड वेलोसिटी। चलो बताओ कितना होगा? एट कितना? 8 4 सेकंड। 5 हो जाएगा। अरे पागल, एट 4 सेकंड मतलब इंस्टेंट पे। कोई दिक्कत 8 4 इन 4। चलो इन 4 दे देता हूँ। यहाँ पे 16 कुछ देंगे। वाई बाई एक्स हो जाएगा ना ये? इसका एरिया क्या देता है पता है? मेरे तो बताया ना। हाँ, एरिया देता है इसका थी वेलोसिटी। अगर कहीं पूरा बात बोलेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा भी देता है। एरिया हमेशा क्या देता है? तो बस यहाँ पे एरिया निकाल लेना था ना। एरिया ये ट्रायंगल नहीं है। अरे एक्सेलरेशन और टाइम जगह कुछ मत सोचो कहाँ क्या पूछ रहा है। एरिया निकाल दो। हाफ इंटू चल हाँ, 20 गुना 4 है ना। बेस ये हो गया ना। ये 10 तक 40 मीटर पर सेकंड। एरिया निकाल दी इतना आसानी से। एरिया ही देवी करेगा। हाँ एरिया ही देगा। नहीं आया समझ में? किसको दिक्कत है थोड़ा सा भी? इसको दिक्कत? देखने का नजरिया था उसमें। कुछ बता ही देता हूँ यहाँ पे। देखो मैं चाहूँ तो कुछ कट करके ना आगे निकल सकता हूँ, पर पता है तुम लोग क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा। एनालाइज नहीं कर पाओगे। मैं कुछ ऐसा छोड़ा नहीं हूँ जो चीज़ नहीं बताया हूँ, पर उसको जब ओपन करके बोलता हूँ टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप लोग पेशेंस बना के रहना। उतना ही एक्साइटमेंट लास्ट पॉइंट तक रहना। टीचर लास्ट पॉइंट तक रहता है, जबकि उसको नहीं पढ़ना है। तो तुम लोग को पढ़ना, तुम लोग को एग्जाम देना, तो तुम लोग क्यों नहीं रहता है? एक बात पता है ना, अच्छा बनना बहुत बड़ा बात है, बुरा बनना कोई बड़ा बात नहीं।
फेल होना आसान है, नहीं लिखेंगे फेल हो जाएंगे, पर उसमें लिख के पास होना मुश्किल होता है ना? उल्टा पुल्टा हो जाएगा बैठ के काम, पर बैठ के सही काम करना, क्यों वो चीज़ सही है ना, इसीलिए मुश्किल है। गलत है तो कभी मुश्किल ही नहीं होता, गलत चीज़ें कभी मुश्किल नहीं होती है कि नहीं ढोकला? चेंज इन वेलोसिटी एडजस्ट हो गए ना? अब एरिया का क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत किसी को डाउट, इतनी सी भी किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं आगे बताया जाए तब सुनना। तो एरिया का मतलब और क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, मतलब ए और डी टी का इंटीग्रेशन ना, यही होता है ना रे पागल। या तो एरिया बोलो या तो इंटीग्रेशन बोलो, दोनों बोथ इज सेम थिंग, बोथ इज सेम थिंग। और इक्वल टू क्या कर देंगे? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब चेंज इन वेलोसिटी में लिख दिया, पर इसका अर्थ क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस, बस यही एक एक्स्ट्रा किया था, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगा। अब ये चीज एनालाइज नहीं करता तो पक्का मैं बोलता हूँ मैं गलती क्या कर दिया, नहीं करते तब फील आता ज्यादा, तब फील आता ज्यादा। बताओ कैसे? अभी क्वेश्चन देता हूँ। अगर ये चीज मैं नहीं बताता ना, यहाँ खाली लिख देता चेंज इन वेलोसिटी होता है, लेक्चर बंद, क्वेश्चन देता नहीं बनता। मैं बता दिया, पर बताने का तरीका होता है। यहाँ लिख दिया ना फाइनल माइनस। अब देता हूँ मैं क्वेश्चन देता हूँ, अब क्वेश्चन देता हूँ। इतना तो क्लियर है ना सभी को? चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्या देता है? एरिया चेंज। बस वेलोसिटी में जैसे लिख देता हूँ, गलत है कहने के लिए लिख देता हूँ, पर असलियत में क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। आया रे टॉम भैया समझ में? क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? जीरी करीब बोल रहे कहते हैं। हैं? ऐसा है? नहीं नहीं, चलो क्वेश्चन दे रहे हैं। किया जाए आई वांट टू सी, है ना, कौन बनाते हो सही, मुझे जानना है कौन सही बनाते हो। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, देन एक इंग्लिश में एक बात है, मैं हालांकि तुम लोग तो इंग्लिश नहीं पढ़ना है, कोमा जब लगा मतलब देन का बारी है तो वहाँ बस कोमा लगा सकते हैं ग्रामेटिकली, पर सबका काम नहीं है, चलो लिख देते हैं। कोमा वो सेंटेंस चेंज कर देते हैं। हाँ, कोमा लिखेंगे तो देन नहीं लिखना है, तो कोई बात नहीं। चलो देन चलो पूजा करते हैं। वेलोसिटी, चलो चुटकी देवी, आशा नहीं, भरोसा करता हूँ कि बनाओ। बना के क्लास आशा तो झूठ का होता है। कौन हम? हैं? क्लास किया है कि नहीं? हाँ किया है खूब। पूरा 11th का खत्म कर दिए हैं 8 दिन। चलो बताओ, एक्सेलरेशन और टाइम का भी देगा वेलोसिटी। मैं क्या दिया हूँ क्वेश्चन? इनिशियल वेलोसिटी, अरे इन का ही लिख दिया। चलो, इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, ये क्वेश्चन है। तो इनिशियल दे रखा है, 20 हो जाएगा क्या? फाइनल क्या होगा? फाइनल 20 हो जाएगा। देखो दूसरे टीचर में और मेरे में देख यही डिफरेंस है, मैं एनालाइज करा देता हूँ। 4 सेकंड दिया था ना? हाँ। चलो बताओ, ये क्वेश्चन है 20 हैं? 20 अल्लाह की लाठी मार 20? 20। ऐसे कैसे प्लीज बताइए? एरिया नहीं निकलेगा ना? एरिया से तो वेलोसिटी हाफ आता इंटू है। बेस तो हाँ, आई ये है। निकालना है। हाँ, आ गया ना? हाँ 20 बहुत बढ़िया, very good। हिमांशु अरे अभी कुछ ना कुछ होगा उसमें देखना। 20 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। कैसे निकाले? हाफ इंटू बेस इंटू एक ट्रायंगल दिख रहा था। अच्छा ऐसा है ना, 1/2 मतलब इसका ये एरिया निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। असलेशन और टाइम का ग्राफ है ना? असलेशन तो बेस कितना है? 4 है। हाइट कितना, मतलब हाइट ये 10 है ना? ये 2 है, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, एकदम सही है, वेरी गुड। गधा सब क्या कहे होगा, अच्छा होगा गलत बताया तो रहे जानते बहुत हैं, अच्छा हुआ। हमारा विद्यालय झाड़ा ये क्या आया? एरिया आया ना? एरिया से ये लाए हो ना? एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है ना? हाँ। और चेंज वेलोसिटी का मैंने मतलब क्या बताया आप लोगों को? फाइनल माइनस Final इनिशियल ना? minus initial। इनिशियल माइनस 10 दे रखा है, हाँ। हाँ? इनिशियल दे रखा है माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 10 से दे रखा कितना हो जाएगा? 10 आएगा ना? 10 10 का 10 एक बार और यहाँ से। हाँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ से। 20 बराबर उड़ गया उड़ा नहीं है। है, मतलब आ गया। हाँ। हाँ। ये बात बोले ये थोड़े बोले कि- अरे लगभग गलती करता, मैं यही बोला, सर ने बता दिया क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, और सर ने ये भी बोल दिया असलेशन वर्सेस टाइम रहेगा तो एरिया निकालते हैं वेलोसिटी आ जाएगा। भाई कैसा वेलोसिटी आएगा? फाइनल मैंने इनिशियल करेंगे तो- हाँ, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। एरिया क्या देता है भाई? सब कर दिया। चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब? क्या होता है? अब यहाँ पे टीचर बोल रहे हैं का बात है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है। एरिया निकाले तो कितना आया था? 20 आया था ना? एरिया निकाले क्या आया? एरिया का मतलब VF माइनस V आया ना? V नहीं है, वो
वो भी नहीं है, ये 20 है, चेंज इन 20 है। तो बी एफ कितना, बी एफ निकालना है ना, इनिशियल कितना -10 दिया हो ना, कितना दिया हो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्लस +10 इधर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, नहीं होगा -10, बीच में कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब हो गया, ये लीजिए एडवांस सा क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस, ज्यादा दूसरे के लिए बहुत बड़ा हो गया। वो तो 20 निकाल के चला जाएगा, क्यों 20 निकाल के चला जाएगा, उस जानता है एरिया उसका क्या देता है वेलोसिटी। पर एक दिमाग अकल होगा तो भाई यहाँ इनिशियल दे रखा, कुछ तो मतलब होगा, पर फिजिक्स तो खिलवाड़ करता है हम लोग के साथ, कुछ डाटा दे देता है, उसका जो यूज नहीं होता है, यूज होता है तो जरूरी नहीं कि इसको यूज करना है कि नहीं है। क्लियर हुआ ये सब सारी चीजें, आपका पूरा उधर काइनेटिक्स खत्म हो गया क्या, ऐसे क्लियर कराया गया क्या, नहीं ना, यही बात है, तुम फिर समझ नहीं रहे हो इस सब बात को। क्लास ही नहीं है अरे नहीं, नो इसमें आंसर इस बड़े हो ना तुम, जान रहे हैं कंप्रेसर कोई दिक्कत है यहाँ तो, मैं अच्छा क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा, अच्छा क्वेश्चन इनिशियल दे दिया इसलिए गड़बड़ा गया। हाँ चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं पहले भी चीजें बता चुका हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि तुम सब बता दोगे, इसलिए मैं बता देता हूँ दोबारा, बहुत ज्यादा उम्मीद रखता हूँ ना इसलिए। चलो 1 घंटा 6 मिनट फिर टाइम के टाइम नहीं है, वो दिया है यहाँ अच्छा ठीक है, इनविज ग्राफ तुक्का मारेगा। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये हो गया। ठीक है, सब कुछ तुक्के में। पहला एक देखो, जितना मुझसे बॉडी कम निकलेगा ना उतना एनर्जी इनविच कंज्यूम ग्राफ एक्सेलरेशन इज ए, कांस्टेंट। पहले दिख रहा है। अरे रुको ना अभी तुम, अभी तो मैं सब ऑप्शन तुम बोलने लगेगा, अभी रुको तुम। अब यही लगेगा। अब वो बोलबे नहीं करेगा तुम्हें सवाल, हमें बोल दिए। बोलने दे तो तो फिर बोले जब तक ठीक। 3 ऑप्शन नहीं I बोलता है always इसको believe in संतुष्टि a, नहीं भले मिलता। गलत क्यों ना हो जाए। मतलब सही नहीं करना है, हम्म, नहीं, अब गलत अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम गलती पे अटक सकता डी है। देखते हैं क्या है हाँ उधर। बोले तुम्हें नाचने लगेगा, अभी बोलेगा ये एक बार बी एक बार बी। चलो बताओ बाबू, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इनविच ग्राफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ ऑप्शन नंबर डी। डी नहीं, डी नहीं होगा। बी 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 जो कि शायद मेरे जगह पे कोई और सर रहते हैं ना, खूब तारीफ करते, मारते पर खूब तारीफ करते, ठीक है ना, इसलिए तारीफ करते, बोलता वाह तू तो एडवांस लेवल से ऊपर लेवल जा रहा है मेरा या एक्सपीरियंस। बी हमको लग रहा है। हाँ वो भी ऐसे मैं देख रहा हूँ, एक ही बता रहा हूँ, लग रहा है सच में बोलता, मेरे जगह पे और कैसा रहता, इतना तारीफ करता ना चुटकी देवी, आपकी सोच नहीं सकते थे कि अरे बाप रे ये तो खुद टीचरों से एक बार में नहीं कर पाता, ये लड़का ने कैसे कर दिया, इससे पहले है ना, हम बोले थे। एक्सीलेंट डी नंबर। इससे पहले हम बोले थे, लेकिन आप हमारा बात सुनते हैं। तुम है ये है बोल। 10 कोई सेकंड, दिया कोई लॉजिक नहीं है, पूछिए ये लोग कैसे हाँ बोल लेकिन दिया 2 है। सेकंड के बाद ना अरे हम लोग क्या जाते हैं मैम? मारने का सही लगता है, सर पकड़ता है दीवार में धड़ास 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 करता है एकदम, यानी जब तक सर से खून ना निकल जाए। ये सब तुक्का है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये कैसे नहीं होगा, यहाँ वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट, वेलोसिटी और टाइम का एकदम डायरेक्टली जमीन तो यूनिफॉर्म, एकदम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन का तो ग्राफ है एकदम, वो हम हैं? देखिए, ये तो 100% सही है कि सही है, ये छोड़ के डी पे कैसे कूदे, पर सर बहुत खुश होता है, मेरा बात सब कोई अरे ये भी सही है, ये भी सही है। हैं? लेकिन इसमें बहुत खुश होता सर, बहुत खुश होता, अभी ये अरे, दोनों बोलेगा, डी और ये दोनों बोलेगा। तो दोनों सही है। हाँ, बहुत खुश होता सर, बोलता बाप रे इतना खतरनाक दिमाग, और नीट में आके बैठे हो तुम, तो एम्स के होती थे, पर एम्स का एग्जाम ही खत्म हो गया अब, है ना, पर ये कैसे सही हुआ, ये अब मुद्दा उठता है। हाँ ये कैसे ये सही बात क्योंकि है भैया कि अभी तुरंत पढ़ा। ये नंबर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए ना। ए नंबर, हाँ भूल लगे। वेलोसिटी और टाइम यूनिफॉर्म कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जितना हर इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो, हाँ v माइनस यू होता है ना, देखो जितना टाइम 1 सेकंड है यहाँ भी इतना वेलोसिटी, यहाँ पे फिर सेम इंटरवल स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ। मतलब यानी यूनिफॉर्म, क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सही बात। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब ये तरीका समझ में नहीं आया, ये तरीका मैंने बताया था, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, बताया था कि नहीं बताया था, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो ये तो बता दिया डायरेक्टली कांस्टेंट तीनों में होगा, उसका- हां, और तीनों v में डायरेक्टली बताया। प्रोपोर्शनल टू x का, तो ये क्या बताया था, रूट अंडर x। इसका ग्राफ ये नहीं बनाया है क्या, अरे इसका ग्राफ नहीं बनाया है क्या, रूट अंडर एक्स। और यहाँ पे x हो जाएगा, हम इसे मिटाता हूँ, गंदा हो जाता है, क्या होता है x,
तो इसमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। कैसे? अरे पागल, बेसिक ग्राफ स्क्वायर स्क्वायर बोला। अरे ग्राफ वाला क्लास क्या भैया? ग्राफ स्क्वायर बोला भैया। हाँ वो देखो, एक क्या बताया था मैंने, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ये सब पहले ही प्रूव कर चुका हूं। बोला था यूज है, अच्छा खासा बहुत यूज किया था। और बोला था वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, प्रूव भी किया था वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर x। ये तीनों में कांस्टेंट होगा ना। इसका ग्राफ कैसे बनता है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर का, एक्सपोनेंस ऐसे ना। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ना, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एकदम बढ़ रहा है ना। और ये वाला का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, b डायरेक्टली रूट अंडर x का वाला ग्राफ, बस x का ऐसे बनता है ना। सी नंबर भी सही है। हाँ सी नंबर भी सही है। इसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया, बी नंबर भी सही है। इसका ग्राफ बी नंबर भी सही है। ये ऐसा ही हुआ है कि नहीं, चारों सही। ये हुआ एडवांस क्वेश्चन। ठीक है। तो ये तीनों क्या हुआ, तीनों का तीनों सही है। चारों अरे तीनों का तीनों भी बोल रहे हैं ना, तीनों बोलो। ये कैसे सही है, हाँ, ये कैसे? ये कैसे सही है, हाँ, ये खतरा इसी का तो बोले तेरा सर पैर पकड़ लेता। अरे वाह मेरा स्टूडेंट शाबाश। पर बता, रीजन बता दे, और बता सकते हो असली में। मैं जोक ये जोक नहीं कर रहा, मैं असली में बता सकते हो। यहाँ बताओ चुटकी देवी, ये स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं? स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप क्या देगा बाबू? आंसर हमें जो कुछ टाइम नहीं ले रहा था। हैं तुम यहाँ पे बस मेरा बात सुनना। अगर मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, नहीं भी तुमको आता है ना, पर ये बात से पता उसके तुमको आ जाए। तुम इधर उधर सुन ले तो रीजन नहीं बता, रीजन तुम क्यों नहीं बता सकते? तुम पढ़े हो अभी। वेरी गुड, सही तो बोले, एकदम सही बोले, एकदम सही बोले। अभी वाला था ना क्वेश्चन। वेरी गुड जेरी भाई, 2a बोले, एकदम सही बोले, है ना। स्लोप इक्वल टू 2a। स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना। स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप ये कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट नंबर, तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये मैं मानूंगा बहुत जबरदस्त है, एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है। अरे बाप है ना। नहीं तो लगभग इसमें कंफ्यूजन से कंफ्यूजन हो जाएगा। स्लोप बोलेगा कैसे ही कांस्टेंट हो सकता है यार, कोई तुझे दिख ही नहीं रहा है। फिर उसका स्लोप क्या देगा, 2a देगा। फिर भी ये कांस्टेंट नहीं है, बताओ क्यों कांस्टेंट नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या इसमें कांस्टेंट होगा क्या? नहीं होगा भाई। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट का, हर पॉइंट पे स्लोप बदल रहा है, पर यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हो गया, और खतरनाक। एक कॉन्सेप्ट पहला क्या कि स्लोप क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट, अगर स्लोप कांस्टेंट है फिर पता नहीं चलेगा स्लोप देगा क्या। स्लोप देगा 2a, स्लोप कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी आंसर सही नहीं होता। क्यों नहीं सही होता पता है? यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, लाइन को बदल देता तो कांस्टेंट नहीं होता। क्या बताया थोड़ी देर पहले बताया ना कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहेगा, हर यहाँ पे हर जगह सेम रहेगा। आंसर क्या होगा, चारों सही। जबरदस्त क्वेश्चन था। आया कि नहीं आया समझ में? आपको एक बात इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो रैंक अपने मन में सोचे हो, सच में मेरे मन से मेरा बात मान रहे हो, तो मैं बोलता हूँ उससे अच्छा ही आ जाएगा। और उससे अच्छा क्या होता है, फुल नंबर, है ना। चलो आगे से बताया जाए। अब जो मेरे साथ धोखेबाजी और दगाबाजी करोगे तो मैं तो ये बोलूंगा, ऐसा सिला दिया तूने मेरे पढ़ाई का। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, तुमने ऐसा बोलोगे। असली तो प्यार का वर्ड तो जब नाम लेते ही ऑटो में मुस्कुराहट आ जाए, ना कि शर्म आए। सही बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। शर्म आए मतलब वो कुछ वहाँ गलत हो रहा है, अंदर से खुशी आ जाए, चेहरे पे खिल जाए, वो सबका प्यार नाम सुनने से किसका मुंह सेट होता है। अरे ये बात एकदम सही। सबका खिल ही जाता है। खिलना दो तरह का होता है। ये होता है ना। अरे खिलना होता है अंदर से खुशी आता है ना। यही तो आइडेंटिफाई हो जाता है किसमें क्या है और किसमें क्या है, इसी से तो पता चलता है। तो प्यार करने के लिए राज भी खुश हो जाता है। अरे सही में, पर इसको इंतजार है, तू का है ना, इसको इंतजार है। सही बोल रहे हैं, सबको इंतजार। मेरा ये बात तुम ऑब्जर्व करना, देखना, तुम लगभग को बोल देना उसका स्माइल और जो ट्रू में है उसका स्माइल देखना अलग होगा। उसके लिए इज्जत आएगा, अंदर से इज्जत आएगा। वो आप अभी नहीं समझोगा अभी बच्चे में। बहुत अच्छा स्माइल है स्माइल देखिए ना, अच्छी आदतें मुझे सिखाने में 1.5 से 2 महीने लगे, पर गंदी बातें तुरंत घर से सीख के आ गए। क्या सिखा रहे? कैसे? चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। यही सब सीखता है। मुझे अच्छी बातें सिखाने में एकदम टाइम लग जाता है, पर बुरी बातें तुरंत आप लोग सीख जाते हैं। और इस पर टीचर क्या कर देंगे लगभग जगह कि तेरे पापा में का यही संस्कार है, पर मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। पापा मेरे साथ रहते ही कब हो तुम? पापा तो काम पे, मम्मी अपना काम में बिजी, तो टीचर ऐसे कैसे बोलते पापा में का यही संस्कार है? गलत बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ गलत बोलते हैं। दिन भर थोड़ी रहता पापा मेरे साथ, पापा में क्यों दोष दे रहे हैं आप? बहुत छोटा चीज को आप
है ना, इसलिए पापा में का दोष नहीं है, उसमें बच्चे का दोष है, उसका संग सही बोलता है, जैसा संस्कार वैसा वेश। पर पापा में तो कभी रहे ही नहीं, तो संस्कार वैसे कहाँ से मिलेंगे। एक गंदा पेरेंट्स भी होता है ना, डाकू भी, फिर भी अपना बेटा को चाहता है भाई अब आप, पहले का मुझे पता नहीं, अब चाहते हैं कि मेरा बेटा भी कुछ अच्छा इंसान बने, है ना। कहीं डाकू हाँ बोलता है अच्छा रहे, कोई भी इंसान रहे यार, कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरे सामने गलत काम करे, कोई नहीं चाहता है। और आजकल के तो बस इससे मतलब है सबको, पर हमको इससे 1 रुपया भी मतलब नहीं है। मेरे को मतलब का चरित्र क्या बन रहा है, पर आप लोग इस बात को सीरियस ही नहीं लेते हो, अच्छा नहीं लगता है मुझे। चलो बताइए इसका क्या होगा, मुझे पता है कि कोचिंग में तो ज्यादा कोई मतलब नहीं ये रहता। b by x square होगा, इसका एसोसिएशन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, होगा। रूट x। आज तक मैं पढ़ा था कांस्टेंट का, पर आज बताना चाह रहा हूँ कैसे कांस्टेंट होता है। तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास दिया, ग्राफ पहले तो मैंने खत्म कर दिए थे, कैसे होगा इसका कांस्टेंट? रूट x। अरे बाबू मैं तो पता है कि ये रूट एक्स का ग्राफ है, वो नहीं बोल रहा हूँ कैसे होगा, कुछ कॉपी में करके दिखाओ। इतना एनालाइज करा हूँ, आप बोले भी छोटे छोटे बातें को भी एनालाइज करा था, तो कुछ तो मुझे बताओ। किसी मैंने बोल दिया किसका असर, मैं शुरू से याद रखो, मैं शुरू से रटवा रहा हूँ सब चीजें, क्या रटवा रहा हूँ? ये रटवा दिए थे। हाँ, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2t b डायरेक्टली पर रूट अंडर x, तीनों में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तीनों का ग्राफ, एक का ग्राफ, पहला वाला का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, x और t का, है कि नहीं है? और दूसरे वाला का ग्राफ b और t का कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। और तीसरे वाला ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, b बटे x का। तीनों में बता रखा हूँ पहले ही, तीनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तीनों में। पर इसमें कैसे हुआ, इसमें कैसे हुआ, कैसे हुआ बताओ, कैसे हुआ बताओ। देखो चोची कैसे हुआ, इसका स्लोप क्या देगा वो बताओ, इसका स्लोप बताओ, वो स्लोप क्या देगा? tan थीटा y by x। सबका कंसंट्रेशन के एक्सेलरेशन देगा ना, एक्सेलरेशन देगा। नहीं लेसन है सही। कितना गंदा होके आए हो आप लोग, इसका मतलब b वर्सेस x का ग्राफ देगा, कितने देर सुबह मेडिटेशन की, एक्सरसाइज की और a by कितने b, से आप? a by b देगा। वेरी गुड, अरे जेरी भाई वेरी गुड। 4 बजे उठा, मेडिटेशन कितने देर किए, एक्सरसाइज कितने देर किए? वो सब चलो इधर देखो, कल से दिखाते। चलो इधर देखो, इधर देखो। ये वेरी गुड जेरी भाई, वेरी गुड जेरी भाई, और डबला जी और जेरी जी वेरी गुड, तो क्या है ना। ढोकला जी को भी ए बाय बी, क्या बोले स्लोप क्या हो गया? चल इधर से भी आंसर, a by b। असरसन बाय भी, ये स्लोप देता है अभी तुरंत तो मैंने तुरंत बताया। बताया। वेरी गुड जेरी वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। तुम्हें वो बस घर से प्यूरिफाई होगा, और ये कैरेक्टर में प्यूरिफाई होके आया है, पर शब्दों में नहीं। हम सब हाँ, अरे मैं आपको नहीं, इसको बोल रहा हूँ, आप प्यूरिफाई होके आए हो पढ़ने में, बहुत बढ़िया, नहीं महाराज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको लिखता हूँ आज का वेरी गुड, आपको जाता है ऐसे भी वेरी गुड जेरी जी। आप में बदलाव आया, बहुत ज्यादा बदलाव है, सारे आंसर आज सही दे रहे हो, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है देख के मुझे, सच में यही लड़के को बदलने में मुझे बहुत मजा आता है, जो पहले से नहीं अच्छे रहते हैं। मतलब ये अच्छा नहीं देख रहा। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं दे पाता था बेचारा, पर अब दे पा रहा है अच्छे से। स्लोप ए बाई भी देगा ना, ये भैया ए बाई भी देगा बाबू। स्लोप किसका है? v और x का है ना। सुन देखो मजा आएगा किस किसका कांस्टेंट होगा। स्लोप किसका है? v और x का। स्लोप ये मानते हैं, ठीक है। b इधर चला गया, b क्या चला गया? इधर चला। भाई कैसे कांस्टेंट है? इधर तो बदलू है। स्लोप देखो तो घटते जा रहा है, आज तो स्लोप नहीं घट रहा है, स्लोप तो घट रहा है कांस्टेंट और वेलोसिटी बढ़ रहा है। कैसे 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 एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? मैं तो बता रहा हूं बार बार, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यहाँ पे यहाँ तो स्लोप घट रहा है, कैसे कांस्टेंट है एक्सेलरेशन? जेरी जी जब वो हाँ, ये स्लोप घट रहा है। स्लोप कैसे पता चला हमको घट रहा है? यहाँ पे थीटा कुछ था, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, घट रहा है स्लोप। स्लोप तो हर पॉइंट पे घट रहा है ना, स्लोप तो हर पॉइंट पे घट रहा है ना, पर कांस्टेंट लाना है, एक को कांस्टेंट लाना, तो भी क्या क्या करना होगा? भी को उसको कांस्टेंट बोलो 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 ढोकला आंसर बोलो, आंसर बोलो। गलत बोल देंगे तो अरे नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोशिश तो नहीं, अब भरोसा खुद पे भरोसा रखो, बोल सकते हो। अरे इसी चीज को ना दूसरा टीचर, अगर मैं हर टीचर ऐसे बताएं, पर मैं ऐसे बताता हूँ। ये 20 है, ठीक है, और उनको इतना ही रखना है। और स्लोप बोल रहा हूँ, पहले 2 था, पहले 2 था, तो ये कितना होगा? भी मानता ये स्लोप है और ये भी है, ये कितना होगा? 10 होगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ S 1 हो गया है, तो भी कितना हो गया होगा? भी कितना हो गया होगा? 20। अब मैं बोलूंगा ये 1/2 हो गया है, तो ये कितना हो गया होगा? 40। भाई इसको कांस्टेंट रखना, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा होगा, कहानी खत्म। पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको कांस्टेंट रखना है ना, तो ये छोटी बातें हैं।
पर इतना समझ नहीं पाते, सब सोचता है छोटी बात है, अगर छोटी बात है तो सबके दिमाग में कहाँ जाता नहीं है। वैसे भी यदि कोई घटता तो कोई बढ़ता है। मेरा मतलब वो नहीं था कि इसको कांस्टेंट रखना था, ये घट रहा है तो क्या हुआ, ये बढ़ रहा होगा। एग्जाम कोई गया यहाँ पे बस रटवा के चल गए, पर वहां पे अपना ओवर दिमाग लगा लिया। सर ने तो बताया है कि कांस्टेंट है, पर ये मेरे को यहाँ पता चला ये घट रही तो स्लोप घटते हुए दिख रहा है, ये कैसे कांस्टेंट रहेगा, ये घट रहा होगा ये बढ़ रहा होगा, ये दोनों कुछ ऐसा कर रहा होगा कि हमेशा कितना रखेगा, 20 रखेगा। अच्छा जी है ना, हो गया। मैंने इसे नहीं किया तो कि मैंने क्या बोला कि अगर ये घट रहा होगा तो ये बढ़ रहा होगा, अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये घट रहा होगा, मतलब दोनों गुना करके कितना लाएंगे, 20 लाएंगे, समझ तो गए। कांस्टेंट आया ना। समझ गए। ये था यहाँ फंडा, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट रहता है, बाहर जाके पूछ ले किसी से, पहले सोचते रह जाएगा कि इसमें सच में असेसन कांस्टेंट है या नहीं है। मैं तो डायरेक्ट बोलूँ तो रावण जी को किसने मारा था, राम जी ने, मैं बता के रखा था। श्री राम। हाँ ठीक है ना, जरूरी कि शब्दों में उतना ही इज्जत है, पर अंदर से तो उतना है। पर आजकल के दुनिया में शब्दों में बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो इंसल्टिंग फील होता है। हमारे चोची जी ने तो मेरा बहुत इज्जत रखा। अब ये थैंक यू सो मच। यदि एस 40 रहेगा, मैं कल से सुन रहा हूँ, मैं बाहर गया था पानी भरने, उसमें भी कुछ सुना, महाराज इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। क्या बोले? हाँ। यदि एस 40 रहेगा तो हम भी सुने थे। क्या बोले, यदि एस 40 रहेगा तो ये एक कर दे, ये 1/2 कर दे, 20 रहना है ना। हाँ 1/2 कर देंगे। अरे ये 40 हो गया तो क्या हुआ है, एसरेशन को 1/2 कर दे, 20 हो गया ना। 20 हो जाएगा। हैं समझ गए। पर एक्सलेशन लाना है, BC लाना है। हाँ, पर यहाँ देखो स्लोप घट रहा है तो इसलिए क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। स्लोप यहाँ घट रहा है ना, तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अगर तुम सोच लो तुम्हारी मम्मी ऐसा ही कोई अब्यूज कर रही है, कैसा फील होगा, कितना गंदा बोला, क्योंकि तुमको हम अपना भाई बोलते हैं तो मेरे को खराब लगता है। हाँ दूसरे को बोलने के लिए भाई बोलते हैं, पर मैं असली में भाई बोलता हूँ। मेरे को सुन के कल बहुत खराब है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। हाँ हम भी सुने थे कल इसके। चलिए इधर देखिए, वेलोसिटी वर्सेस सेक्स। अरे वेलोसिटी वर्सेस सेक्स का ठीक है, इसका क्यों होता है, क्या होता है, असेसन कांस्टेंट होता है। पता है बाबू, तुम बहुत एक अच्छे बच्चे हो इसलिए मैं तुमको इतना मानता हूँ, पर शब्द ना तुमको दूसरे के नजर में बुरा बना देंगे। असेसन क्या है, कांस्टेंट। और मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाह रहा हूँ। शिक्षक लोग भैया है ना, कि पढ़ाई भी अच्छे रहो और साथ में किस में अच्छे रहो, आचार विचार में भी, संस्कारी में भी, हर चीज में। तो मुझे बोलना में आएगा ये मेरा चरित्रवान स्टूडेंट है, चरित्रहीन नहीं। संस्कारी है ना, रिप्रेजेंट करना है ना अगले साल हम लोग को। चलो बताया जाए तो शिवाम, चलो मैं तुमसे फिर खुश हो जाऊंगा, ये आंसर बता दो। इफ इनिशियल वेलोसिटी आपके यहाँ पे कोई और बच्चा रहता तो क्या बोलते पता है, बड़ा अपना मतलब रखो ना, पढ़ाई पर अच्छे बच्चे तभी तो मेरे सुनते हो कि नहीं, तब इसलिए तो मैं तुमको बोलता हूँ। बना दो क्वेश्चन, हाँ एकदम। हमको लग रहा था सब क्या कर रहे हो। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 देन विचार कर रहे हैं। फाइंड इंस्टेंट, then find instant है ना, when velocity is maximum। स्वामी विवेकानंद एक बात कहे, जिंदगी में आप कभी दुख नहीं होगे अगर आप किसी से आशा नहीं रखोगे। आप जिंदगी में सच में कभी किसी से आशा नहीं रखोगे ना, तो पता है जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा, कभी नहीं दुख होगा। किसी से भी आशा मत रखना, अगर आशा रखने लगे, मैं बोलते हो ना हमको ये ढोकला भी बोला था, आप कभी नाराज हो जाते, कभी भी दुखी रहते। मैं बहुत कोई से आशा करके रखा हूँ, बहुत कोई से, उसके बारे में थोड़ा बातें पता चलती रहती हैं तो मेरे को बहुत खराब लगता है ना। चलिए बताइए, ये बताइए। इनिशियल वेलोसिटी 0। हाँ जल्दी, आप लोगों को 10 सेकंड देता हूँ, 1 2 3 4 हो गया ना। जोशी जी बताइए। 0 ही होगा। देखो मैं सही बात बताऊँ, मैं खुद जब क्वेश्चन सॉल्व करता था ना, इसलिए तो मैं बोलता हूँ, नहीं समझ में आता था क्या करना है क्या नहीं करना है, पर हमको पता है कि वेलोसिटी निकालना है ना, तो यहाँ ढूंढते थे वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, अपने आप आंसर। लगभग मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, पर जब पूछा जाता था ना, एक चीज मैंने देखा है, मैं जब खुद सॉल्व करने बैठता हूँ उतना अच्छे से नहीं कर पाता, कोई पूछ लेता है ना, मेरे को सोचना पड़ जाता है कि नहीं मुझे तो बताना है, तुरंत बन जाता है, मिनट भी नहीं लगता है, होता है 10 घंटा सोचने लगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आप लोग कलम को भी उठावे नहीं करते, दिखावे के लिए तो उठा लो, अपने आप बन जाएगा। क्या पूछा वेलोसिटी, पहली बात तो मैंने वेलोसिटी पूछा, पहली बात मैंने क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछ रखा है।
भाई एक्सेलरेशन और टाइम का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी से कैसे आएगा? एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ ग्राफ में तो वेलोसिटी कैसे आएगा? इंटीग्रेशन करेंगे। आप लोग इतना बड़ा इंटीग्रेशन क्या करोगे? एरिया करोगे ना। इंटीग्रेशन एकदम area, पहाड़ दिखा दे रही है। इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो एरिया बोलेंगे ना। हाँ, area। क्या बोलेंगे? एरिया। और एरिया क्या देगा हम लोग को? एरिया देगा वही वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम का चेंज इन वेलोसिटी देगा। मैं जो सुनना चाह रहा हूँ नहीं बोल रहे हो है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देगा ना। मैं बोलेगा भैया यहाँ पे ये डेल्टा भी क्यों नहीं लिखा? भाई यहाँ इनिशियल वेलोसिटी बोल रखा है 0 है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रखा है? 0 है ना। सही बात। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रखा है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रखा है? 0 है। तभी तो खेल दिया दिमाग से खेल दिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है मतलब फाइनल वेलोसिटी यही हो गया ना। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फाइनल वेलोसिटी। एरिया के इक्वल। एक एरिया जहां मैक्सिमम वेलोसिटी तहां मैक्सिमम। एरिया जहां मैक्सिमम वेलोसिटी तहां मैक्सिमम। उस ऊपर वाला मैं दे देता हूँ ना यहाँ पे T3 दे देता हूँ। चलो T3 क्या? रुको एक सेकंड रुको। तो हम गलत हो जाएंगे। फिर आपको टाइमिंग सही सब रहना चाहिए। मुझे जहाँ तक पता है कि प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। T3 T4 चलो बताओ कहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा वेलोसिटी? एरिया कहाँ सबसे ज्यादा दिख रहा है? वही T4 तक। ये सबसे बड़ा एरिया तो यही दिख रहा है रे। हाँ ऐसा T2 से नहीं T4 तक। T4 इंस्टेंट मैंने पूछा है तो आप T2 से T4 कैसे बोल सकते हैं? T4 ही हो जाएगा। हाँ है कि इंस्टेंट बोला हूं ना। देखो वर्ड पे जाओ नहीं तो आंसर बहुत गलत करके आओगे आप लोग। बहुत गलत करके आओगे। टेस्ट में आपका बहुत माइनर मिस्टेक इसी सब की वजह से आता है। नहीं तो आपका हमेशा फुल आ सकता है। पर अभी मुश्किल है ना। बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था मतलब जहां एरिया ज्यादा वहीं वेलोसिटी मैक्सिमम। ये दिमाग आप सोचने में एकदम हालत खराब हो जाएंगे। मैं वही तो बोला हाँ लिख देता खाली चेंज इन वेलोसिटी। एरिया क्या देता है? सोचते रहते चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखिए कितना यूज करा दिया मैं उसका है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी में एक लाइन लिख दिया v माइनस v होता है तब ना क्लियर हुआ भाई। यहाँ इनिशियल देकर रखा है तो एरिया का मतलब हमेशा यही लिखना। चेंज इन वेलोसिटी मत लिखना। एक लाइन तो बचेगा ना लिखना v f माइनस। अगर इनिशियल वेलोसिटी देगा क्या लिखेगा? सोचिए जी v f माइनस vi। कोई दिक्कत? पल पल मानाने चोची जिया है ना। कितने अच्छे बच्चे हो तुमसे हमें मोहब्बत है। अरे सही बता रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे। सही में तुम्हारी अच्छाई देख के मुझे आकर्षित कर रही है तुम्हारी ओर। सही बता रहे हैं हम। तुमको बहुत लाइक करता हूँ मैं। अरे सही में बता रहा हूँ। अब मेरे लिए आज चॉकलेट ले आना ठीक है। मैंने आपको प्रपोज किया। लेके आना डेयरी मिल्क 180 वाला। नहीं मेरे को भरोसा है ये बहुत अच्छा बच्चा है। बस इसके कुछ और मेहनत सुधरेगा ही नहीं है भले इस पे कोई नहीं भरोसा करता पर मैं तो करता हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा है। चल इधर देख एक्सेलरेशन और एक पोजीशन का अभी मैंने किसका ग्राफ बनाया था? सोचिए आप बताओ एक्सेलरेशन और टाइम हाँ अभी किसका बना रहा हूँ? एक्सेलरेशन और पोजीशन का। चलो आप ही बता दो इसका स्लोप क्या देगा। देखो ये कितना अच्छा बच्चा है। मेरा सबसे नेक बंदा है ये। खुदा देगा ना भाई। ये देगा वेलोसिटी और पोजीशन का ओ v स्क्वायर का इसका देगा। ऐसे डायरेक्ट मत बोलो गलत मीनिंग आता है। मैं ऐसे यहाँ बनाता हूँ अंगूठा बोलो तुम। अच्छा भैया वही अरे नहीं तू देगा कुछ यहाँ गलत बताया। देगा कुछ वो कैसे देगा? वो बता क्या देगा? एक्सेलरेशन अरे पोजीशन है भैया। एरिया वेलोसिटी। एरिया क्या देगा यहाँ पे? वेलोसिटी बाबू एक्सेलरेशन और टाइम का वेलोसिटी देता है ना। डिस्प्लेसमेंट पागल है वेलोसिटी और टाइम का डिस्प्लेसमेंट देता है ना। कुछ भी नहीं बोलना है। कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि जिसको जानता है उसको कहते हैं। टाइम इसलिए हम बोल रहे वो हैं आप बोल रहे हो ना। नहीं मेरे को तो पता है ये लड़का कर कितना महान बन सकता है। मेरे को तो भरोसा है 2024 तक है ना। चलिए बताइए इसलिए तो मैं इस पे वर्क भी कर रहा हूँ। जरूर करेगा। वर्क कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो बताओ एक्सेलरेशन और पोजीशन का बता क्या देगा एरिया? प्रोजेक्ट चलिए बताइए 2024 प्रोजेक्ट 2024 है ना। चलिए बताइए एक्सेलरेशन और पोजीशन बता। फिर कोई झेल नहीं पाता। ये लड़का को एक बार मैं बोला तो एक बार में आ गए तुरंत आ गए। कितना अच्छा और इसकी का कोई फ्रेंड है ना नहीं अपने आप को रजिस्टर कर पाए तो ऑब्वियसली है ना कि 2024 में बेटर किसका हो सकता है। चलिए एक्सेलरेशन और पोजीशन यही तो सिंबल्स हैं सब है ना। चलिए एक्सेलरेशन और पोजीशन और पढ़ाने बाद चरित्र भी सही हो ही जाता है।
बता 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 इसका एरिया क्या देगा? अरे आप बता, उसको सुधार के मानेंगे, हम समझ गए। अरे बता 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 एक्सेलरेशन पोजीशन में क्या देगा एरिया? अरे कुछ नहीं आएगा तो इतना तो पता नहीं, एरिया का होता है इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन होता है ना? ऐसे कर दिया हूं, चलो ऐसे 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 कर दिया हूं। क्या होता है इंटीग्रेशन होता है? क्या होता है इंटीग्रेशन होता है? यहाँ पे एरिया नहीं निकल पा रहे तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया ही तो होता है, ADX, यही ना रे, है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए मानता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी कितना है? v है। मानता हूं इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है, ठीक है? तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एरिया लिखा हो ना मैं, क्या लिखा हूं बताओ तो? एरिया लिखा हो ना? सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन के जगह पे क्या लिख सकता हूं? और उम्मीद करता हूं सब बता दोगे, b dv by dx। और ये dx वाला ही क्यों लिखूंगा कि यहाँ पे x है, t वाला इसलिए लिखूंगा, वहां पे t नहीं था। अगर t रहता तो मैं क्या लिखता? कट जाएगा। हाँ हाँ वेरी गुड, सही बोले। अगर dt रहता तो यहाँ क्या लिखता? dv by dt लिखता, पर dx क्या लिखूंगा? हाँ dv by। देखो फिजिक्स सर अच्छी सी सिखाता है, जैसे सामने तुम रहोगे वैसे हम बन जाएंगे, पर मैं ये नहीं बोलता, मैं जैसे रहूंगा वैसे भी तुमको बनना है, ठीक है? v dv by dx, इधर क्या है? dx है ना, dx से dx कट गया, है ना? तो b dv मैं बोला v से u कर रहा है इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू? v स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या बचेगा? u और v बचेगा। एक बार v का रखूंगा तो क्या आएगा? v स्क्वायर बाय 2 माइनस एक बार u को रखूंगा u स्क्वायर बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। इसका एरिया ये देगा। आया कि नहीं आया समझ में? एक बार और कर देता हूं। सोची चलो, और 7-8 ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट कर रहे ये थे। भोपा का बिहेवियर किस पे आप लग गए? चलिए आगे बताया जाए। उसको भोपा नहीं है। जिंदगी में आज मैंने तो यार कल करो, एक बार करना ही पड़ा, नहीं करोगे तो जिंदगी में आपको कभी कोई वैल्यू तक नहीं देगा। और खास कर जो आपके लिए अच्छा करता है उसके साथ कभी कुछ कर दिए तो आपसे ज्यादा पीछे कुछ जाएगा भी। कुछ कर दिए मतलब हम बहुत कुछ, इसका मतलब है बहुत बड़ा बात मैंने बोल दिया। चलो इधर देखो, ठीक है? अससन पोजीशन का ग्राफ, कब कौन बात किसको बुरा लग जाए आप ये नहीं समझ सकते हो, पर इतना तो पता कि मैं हमेशा उनके सामने अच्छा रह सकता हूँ, इतना तो पता है। इसलिए मैं 9 दिन था जब निकल रहा था सब मेरे लिए रो रहे थे, मैंने किसी को हर्ट ऐसे नहीं किया। चलो ए अससन वैसे पोजीशन, किसी को थप्पड़ भी दिया ना तो उसके अच्छे के लिए दिया। चलो इसका क्या बताएगा, क्या बता? वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय। हाँ इसका एरिया क्या देगा? याद रखना है सब, वहाँ पे इंटीग्रेशन मत करने लगना। b स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाय 2, इस वहाँ इंटीग्रेशन मत करने लगा, याद रखना ये सब छोटी छोटी बातें हैं। एरिया का क्या देगा वो? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 देगा, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय। ए वो सब करना भी है क्या? उस सब मैं तो दिखा रहा हूँ कैसे है, बस एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन एरिया का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ना a dx कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और क्या पे कौन दो फॉर्मूले होते हैं हम लोग के पास, एक dv by dt होते हैं और दूसरा क्या होता है? dv by dx। अब मैं हर चीज दो चीज इसलिए बताता हूँ ना, एक बार मतलब बोलने से बस सुनता है वो नाम, है ना? विनोद देख रहे हो, तुरंत मुझे चेहरे पे स्माइल आ जाता है। मैं यही बोलूंगा, चोची जी देख रहे हो चोची, तो उतना हंसी नहीं आएगा। विनोद, हाँ विनोद, क्योंकि विनोद बहुत बार सुन लिए हैं, तो मैं इसलिए एक बार सुना लेता हूँ उसके बाद आता हूँ। देख रहे हो ढोकला? नहीं कोई मजा नहीं है। नहीं आया ना? वही तो, ये 2 बार सुना देते हैं उसके बाद मजा आता है। देखो ए चल 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 इधर 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 कंसंट्रेट। इसको तो यूज करूंगा, किसको यूज करूंगा? क्या ढोकला किसे यूज करूंगा? एकदम किसको यूज नीचे वाला करूंगा? भी है जिसमें x दिख रहा है वही वाला यूज करेंगे। हाँ तो dx। b dv by dx 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 कट जाएगा, तो ये इस क्या बचेगा? b dv इनिशियल से इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इसका एरिया तो वेलोसिटी ही देगा ना मेरे को, है ना? तो b का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन b स्क्वायर बाय 2, सब छोटा छोटा बातें मैं पहले बता चुका हूं, है कि नहीं है? x dx का इंटीग्रेशन क्या देता है रे नुनुमा सब? x स्क्वायर बाय 2 देता है ना, तो b dv तो b स्क्वायर बाय 2 देता है ना? तो b बाय u, b का इसका क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। नहीं आया समझ में? स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। हाँ तो दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी? ठीक है? सब कोई गलत बोलते हैं कि नेचर सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, नेचर तो बहुतों को बदल दिया है ना? चोची जी ओब्वियसली कल एकदम डायमंड जैसे भी ज्यादा क्लियर बन जाएंगे, आज गोल्डन क्लियर है वो। ताना मार रहे हैं भैया। अरे नहीं नहीं, इसके साथ एक ट्राई करेंगे अच्छा बनने का, लेकिन बन नहीं पाएगा, थोड़ा दिन के बाद बन सकता है। नहीं मैं आप पे आंख मूंद के भरोसा कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। साबुन से धलाइएगा ना तो नाली में जाबे करेगा। चलो चलो, इसका गंदगी जाएगा, इसका अच्छाई मेरे पास रह जाएगा। चलिए इधर देखो, हम लोग के पास गंदगी है। चलिए इधर देखो, वीडियो चल रहा है लिमिट। इधर इधर देखिए, ये 10 है, ठीक है भाई? ये 10 है
और ये 2 है। चलो ए जरी चलो बनो जी भैया इनिशियल वेलोसिटी। चलो देखता हूँ कौन ये बना सब ये उसका क्वेश्चन लग रहा है 65 में देखे थे इस सब। इफ इनिशियल वेलोसिटी जी भैया इज 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, देन फाइंड वेलोसिटी। 1 मिनट क्या इनिशियल कितना है 1 मीटर पर चलो सेकंड। फाइनल कितना है फाइंड वेलोसिटी एट 8 मीटर पर। 8 मीटर की 8 सेकंड। फाइनल नहीं दिया भैया नहीं बाबू नहीं दी। चलो बताओ एक्सेलरेशन अरे और इसका पागल। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 मतलब ये कर सब देंगे भैया। इफ इनिशियल वेलोसिटी दिए देन फाइंड वेलोसिटी एट आर्क मीटर, फाइनल पूछे तो दे देंगे, तुम बनाओगे क्या? भैया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 कर बस देंगे। आंसर हो गया। हाँ। तुझे सोचता हूँ दोपहर में नहीं। सुबह से शाम तक दोपहर भी आ जाएगा। रात में है। रात में तो साथ रहेंगे ना, दिन भर तो काम वगैरह करना पड़ता है, रात में तो साथ रहेंगे। 2 बजे रूट 17 क्या बोला रूट आंसर हो जाएगा भैया 4। 16 का 16 का तुम ए पैंडम या ऑनडम का गोली देना है। ऑनडम नहीं लगाए थे क्या करना, मांग- लगा लेना चाहिए क्या था। मांग रहे हैं ऑनडम क्या क्या उल्टी आता तो खाया जाता है। ऐसा आंसर पे उल्टी नहीं है, वो महा उल्टी आ रहा है। थैंक गॉड सेंटेंस थोड़ा चेंज If initial velocity is 1 meter per second, then find velocity at x equal to 8 मीटर। अरे पागल, पहले किसका ग्राफ है ये? आसेसन वर्सेस x का है कि नहीं है? आसेसन वर्सेस x का वहां पर मुझे फाइनल वेलोसिटी पूछ रखा है, तो मैं क्या जानता हूँ एरिया इक्वल टू क्या होता है? v स्क्वायर माइनस मुझे पता आप लोग गलती कहाँ किए हो। तो एरिया कितना निकाल लिया तुम लोग? एरिया कहाँ हाँ, निकला? तब कैसे कर दिए? एरिया निकलेगा भैया गधेड़ा यहाँ से। सब। 10 हाफ इंटू हाँ। हम्म। ये जो जानते हैं वही करो। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल। ट्रेपेजम वगैरह क्यों लगाना जब ये जानते हो अच्छे से? तो बता दूंगा उसको भी। ये कितना है? 10 हो जाएगा। 10 कैसे 10 होगा? 1/2 b/2h। ये भी तो उतना ही हो जाएगा 10 ना, ये भी 10 है। ये भी तो 2 ही गैप है ना, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये कितना होगा? 4 ना, 4 ना 40 40 हो जाएगा। 60 हो जाएगा ना एरिया। भाई ये ट्रायंगल 1/2 b/2h है 40 भाई। ये रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है क्या? हाँ, ये क्या है? इधर 2 इधर 4 है, 2 2 4 और ये 10 4 है 40 है ना। और ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। 1 बेस कितना है? 2 है ना, हाइट 10 है तो 10 होगा। ये 2 है, ये 10 है, 2 2 करके 10 होगा ना। इसे तो ये सब मैं बोलूंगा 2 3 2 1 2 का है। समझ गए समझ गए। हाँ, तो एरिया कितना? 60 हुआ ना, 60 हो गया। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 2 120 नहीं हो जाएगा? ये सब करवा रहा है हमसे। u कितना? 1 का होता है ना, 1 इधर 121 हो जाएगा ना। 121 का v स्क्वायर कितना हो जाएगा? √11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर है यार अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा हम बोले थे 4 में 7 और 2 11 होगा। किसे भेजा में नहीं गया? भेजे में आ गया। आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ू तब। आया? सोचिए आया? तुम तो नेक बंदा हो, खुदा के कैसे नहीं आएगा, है ना? आगे। मेरा कोई फेवरेट ट्यूशन पूछूंगा ना, मैं ढोकला का कभी नाम लूंगा ना, टॉम का ना, जेरी का ना, पठान का, चुटके। मैं बोलूंगा मेरा फेवरेट ट्यूशन कौन है? चोची जी। आप इसको कितना अच्छा साबुन से नहलाइए भैया साबुन से क्यों? मैं इसको अंदर मंग यही प्यूरिफायर आंसर ठीक है। जाएगा नहीं नहीं है। सही है, मतलब थोड़ा सा एक ही है तेरी। चलो अच्छा ठीक। द ग्राफ एंड, चलो देखो इसको बताना है, ठीक है बाबू? द ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट, और बस और 10। द ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो यार कि अपना एक क्वेश्चन देता हूँ। बढ़िया हो गया क्या? चौची, यहाँ पे सबसे अच्छा बच्चा कौन है? चौची, जब भी मैं पूछूंगा तो बोला मैं हूँ भैया। चोंची है। कौन सबसे अच्छा बच्चा है? चोंची चोंची। एक मेरी स्टूडेंट थी, मैं कभी कभी गुस्सा के उसको बोलता था ना, क्या कहता है, भाई यार क्यों गजब है तुम। और मैं ही उसको सिखा के रखा था कि कोई दुनिया में कोई भी तुमको कुछ बोल दे,
कोई भी तुमको कुछ बोले खुद को बोलना मेरे से बेस्ट कोई नहीं, मेरे को अच्छे से पता, तो तुम क्या बोल रहा है हमको ऐसे खराब हो, मेरे को खुद में अच्छा हूँ पॉजिटिविटी लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं आप। ऐसे ही होना ही चाहिए। खुद भाई दुनिया क्या बोले उससे कि दुनिया मेरा मैं जब है ना खुद को अच्छा बोलो, खुद को है कि नहीं पठान। हाँ वेरी गुड। देखो तो सचिन के भगवान को तक नहीं छोड़े लगभग, तो जब कुछ खराब खेलता था। कौन सचिन? हाँ सचिन। क्रिकेट मत बोलिए आप भैया प्लीज, क्या नो क्रिकेट, मैं तो मेरे को पता नहीं किस बात बोलने से कहाँ पे चोट लगती है। नो क्रिकेट प्लीज। हमारा भैया जो है ना बहुत रोहित शर्मा। आपको कुछ पता है कि नहीं ये न्यूज? नहीं बाबू। पता है इंडिया सेमीफाइनल में हार गया। हाँ उतना तो पता है, वो तो वही बात है। वो तब ठीक है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान से अगर ऐसा हारता है। चलो बाबू बता, ये क्या मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ना टाइम का ग्राफ दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये कॉपी पे दिया गया है, ठीक है, और उससे बनाना है तुमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। मैं ग्राफ दे देता हूँ, ये है, ये तुम लोग का एकदम नया क्वेश्चन है, तुम लोग के लिए एकदम नया क्वेश्चन है, एकदम नया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सबसे ग्राफ में हमको यही मजा आता है बनाने के, इसमें हिम्मत, दम और पैशंस और आईक्यू वेलोसिटी चाहिए। वर्सेस टाइम का ग्राफ इसमें करना क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिए हैं हम, और उस ग्राफ को बदलना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। उस ग्राफ को किसमें बदलना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। मैं ग्राफ दिया हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, मैं समझ नहीं रहे हो क्या बोल रहा हूं? डिफरेंशिएशन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हूं। सबसे अच्छा बच्चा कौन है? चोची जी। हाँ वेरी गुड। खुद तो इसका नाम ले लिया, खुद का नाम लेना है ना। ये खुद है, बोतल है ये है। तुम गोबर है, गोबर नहीं, हम हैं आप गोइट है गोबर सिंह। गोबर वो है जब किसी के भी नाम पे उसके मुंह पे आते हैं तो खुशी आ जाती है ना। चलो बताओ, इस अच्छा क्वेश्चन बताओ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, ठीक है बाबू, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मैंने क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, इससे कौन सा ग्राफ बनाना है आपको? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखो मजा आएगा एकदम। ये दो ग्राफ में मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्यों मिलता है? कोई मेरे को बोल रहा था कि भैया पढ़, सच में भले पढ़ लेता हूँ, मन कर लेता हूँ, है ना। बोल लीजिए। अरे चोची जी हमारे नेक है। चलिए, तुम पे क्या एक सॉन्ग है, आगे कहिए ना हम लोग। प्यार तुम पे आया है, इस तरह का बहुत पहले सुना हाँ है। सुन लिए, छोड़िए। बोलो ना। आज फिर तुम पे ओ आज फिर वो तुम गाना पे- देखिएगा मत भी है, हैं? ऐसे तो बहुत अजीब है वो गाना भी। वीडियो असली गाना है। एक हाँ, किधर- ये शायद रीमेक सॉन्ग है ये। ए चलिए देखो। सर ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखो बाबू इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। पता है मैंने यहाँ रह के एक चीज जरूर सीख रहा हूँ। बाहर में जब भी जाओ खुद को प्यूरिफाई, मतलब खुद का विचार अच्छे रखने के लिए ना बहुत हिम्मत, बहुत मुश्किल है और बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। हर समय गेट का दरवाजा लगा होना चाहिए कि बाहर की आवाजें ज्यादातर हमेशा नहीं आए, है हो हा ही कुछ भी है ना। कल तो 24 आवर एकदम ओम भू भुव स्वा तस्वितुर वरेण्यम आ रहे थे 24 आवर, जब तक नींद नहीं आए। कभी कभी टॉम भैया का भी आ रहे थे। हमारा निर्वाचन में हम तो सुत गए थे। हाँ। 11 बजे। हाँ उससे पहले ही हाँ हाँ ओम भू भुव स्वा का आवाज आ रहा था। चलिए तुम चलिए इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, है ना। यहाँ तक बताइए इसका स्लोप क्या देगा? हर चीज स्लोप से बनाना, हर चीज क्या बनाना? स्लोप से बनाना, है ना। एकदम सही है तो था यार, ये हिमांशु डाला था, उसमें कुछ आगे डैश था, डैश यार सही है तो था यार, और अप्रोक्सीमेटली 650 के आसपास। चलिए एस और टी कुछ नहीं। अरे पर बोल रहे थे ना कि सबको मंत्र बोलना चाहिए पढ़ाई करने से पहले। क्या एक मंत्र है ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे स्थान थी, नमस्तुसे 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 नमो नमः, है ना। नमस्ते चलिए। नमस्ते। देखिए सर, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है बाबू। देखो ये स्लोप इसका क्या देता है? इसका स्लोप क्या देता है बाबू, बताओ। बता तो। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर देता है, ये वेलोसिटी देता है। तो मैं वही तो बोला हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनाने के लिए ग्राफ है कि नहीं है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या होगा? बढ़ रहा है ना स्लोप, इंक्रीज कर रहा है। हो रहा है ना स्लोप, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है कि नहीं है। उसके बाद देखो तो घट रहा है ना, यही हो गया, ये नंबर ही है। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। पर एक शर्त है ना, हमेशा हाँ ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चारों में बता दो जो क्या बोला बाबू। लेकिन कोई लॉजिक ही नहीं था उस टाइम, बोलता है अभी सब लॉजिक है ना। हम देखो
लॉजिक पहले तो नहीं बोला था उनकी वेलोसिटी बढ़ेगा उसके बाद तो सिंपल सा क्या दिख रहा है बाबू, कौन सा आंसर होगा? ये नंबर। आठ मारा से भाई। हाँ सही है, वेरी गुड। एकदम से समझ आया। पहले तो बढ़, पहले घट घट पहले बढ़ रहा है अभी। पहले घट रहा है दोस्त, वहां से नीचे अरे आ बढ़ रहा है, रहा है चलो ठीक है। नीचे आ रहा है, अरे पागल। तो नीचे आ तो बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलो बताओ। नीचे आ रहा तो घट रहा है, घट नीचे आ रहा रहा तो घट रहा घट रहा है। है, वो तो पहले नंबर नहीं होगा, ऊपर में ऊपर से नीचे ये नंबर नहीं होगा तब, कौन सा नंबर होगा तब? और ग्राफ सब बनाओ। सी नंबर हो जाएगा तब। ठीक है, अच्छा किया। कौन आंसर बताया था? ये नंबर बोल रहा था, सही है मेरा। कौन बोल रहा था? ये जेरी। हम भी बोल रहे थे। अच्छा बाबू कोई बात नहीं, अपने आंसर पे अडिग रहो। हम अपने आंसर पे अडिग। कौन सा? ये नंबर। ये नंबर बोल रहे थे। चलो कौन सा आंसर होगा सही बताओ। एक बार वही कॉन्सेप्ट था जिसमें वेलोसिटी बढ़ रहा था फिर घट गया था। बॉल जो फेंक रहे थे। लेकिन इसमें स्लोप डिक्रीज, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि नहीं पागल? स्लोप डिक्रीज नहीं हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कहाँ से बढ़ रहा है? स्लोप का इसका स्लोप क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। और यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, स्लोप घट रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? वेलोसिटी घट रहा होगा। वेलोसिटी घट रहा है। कहानी खत्म। कितना क्यों सोचना, यहाँ पे कैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है? मैंने क्या ऐसे बनाया है ग्राफ? ये नंबर ही होगा। ऐसे बनाया है ग्राफ? नहीं नहीं या फिर ऐसे बनाया है ग्राफ? मैंने ऐसे भी तो नहीं बनाया है, मैं तो ऐसे बनाया हूँ। इसमें कितना क्वेश्चन कराया था, बहुत सारा बेसिक मैथमेटिक्स ग्राफ में। स्लोप घट रहा है, बस दिमाग में रहना है। इसको क्या दे रहा है? स्लोप देता है, इसका वेलोसिटी। स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? स्लोप घट रहा है ना, ऑब्वियसली क्या होगा? वेलोसिटी घट रहा होगा, ऑब्वियसली क्या होगा? वेलोसिटी घट रहा होगा। इसके बाद फिर बताओ, यहाँ पर स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट स्लोप रहा घट रहा है। घट रहा है, हम्म? घट बढ़ रहा अरे है। increase कर रहा है ना। नेगेटिव में कर, पर कर तो रहा है तभी तो नेगेटिव में आगे ले गया। ऑप्शन नंबर ए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी मैं बताऊंगा। अभी मैं पढ़ा नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया है वो। बस और 10 मिनट लगेंगे। ग्राफ कन्वर्सन बहुत मजा आएगा। बाहर से चलिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? ग्राफ कन्वर्सन क्या हो बताओ? ग्राफ कन्वर्सन टॉपिक है ये। हाँ बस लास्ट टॉपिक, ग्राफ कन्वर्सन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे सही आंसर बताओगे। चलो बनाओ सभी को बनाओ। ये किसका है? असर्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है बाबू, किसका है ग्राफ? असर्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ये ऊपर +5 है, नीचे -5 है। तो इसको ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। चलो बना के दिखाओ। कैसा बात हुआ, मैं बताया भी नहीं, आप लोग कैसे बनाओगे? है ना, है कि नहीं है? वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम। इधर मैं एक लिख लेता हूँ। कौन सा ग्राफ बनाना बताओ तो? वेलोसिटी टाइम। ये बड़ा क्वेश्चन आने से पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ सभी? नहीं ना? क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर करते हैं इसी को थोड़ा देर के लिए। ग्राफ करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आता ये चीज़ ऐसे से। आधा घंटा में हो जाएगा। 10, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन भी ज़्यादा कर दूँगा। तब तक के लिए सी यू सून।